आज हम एक और रोमांचक सब्जेक्ट की ओर जा रहे अंधकार का साम्राज्य, द किंगडम ऑफ डार्कनेस। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद कई बार हम एक क्या है कि हम और परमेश्वर ऐसे ही एक डाइकोटोमी में हम हमेशा जीते रहते हैं, और कई बार शैतान और उसके कार्यों को कभी कभी नजरअंदाज कर कर हम प्रार्थना में उसका इस्तेमाल करते हैं। पर आम रोज की जिंदगी में कई बार हम उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसलिए उसका क्या रोल है आज के इस समय में, क्योंकि कई बार हम बहुत ही सरल विश्वास रखते हैं कि क्योंकि यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है तो अब वो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर का एक संतान हूँ तो शैतान का रोल मुझ पर बहुत लिमिटेड है। या दूसरे एक्सट्रीम पे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर हम उसके पूरे रोल को ज्यादा समझ नहीं पाते हैं। तो आज सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बाइबल में खासकर नए नियम के अंदर बहुत सारी बातें इसके विषय में लिखी हुई है, तो पूरे क्लास में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एक एक ओवरव्यू कि शैतान का साम्राज्य या अंधकार का जो साम्राज्य है वो कैसा है, उसके बारे में हम एक ओवरव्यू जरूर लेंगे। तो इसको मैं 5 अलग अलग विभागों के अंदर से होकर लेकर जाऊंगा। सबसे पहला कि वो एक किंगडम है, वो एक साम्राज्य है। इट इज नॉट एक स्कैटर्ड प्रेजेंस नहीं है शैतान का। शैतान कहीं भी कुछ भी करता है ऐसा नहीं है, वो एक साम्राज्य है। इट इज अ किंगडम। पहला उसकी ओर देखेंगे, फिर ये शैतान कौन है, कैसे आया। हालांकि पता हो तो भी एक और बार हम देखेंगे कि प्रभु का वचन उसके विषय में क्या कहता है। फिर उसका कार्य क्या है, अभी वो ये पृथ्वी पर कर क्या रहा है, और पृथ्वी पर अगर वो कार्य कर रहा है तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो बिलीवर्स या हम जो विश्वासी या प्रभु के शिष्य है, और उसके और शैतान के बीच के उस मुठभेड़ में हमें क्या करना है, उसके विषय में देखेंगे। और आखिर में ये शैतान का जो डेस्टिनी है उसका आखिर में होगा क्या। वो क्या वो भी अनंत काल तक इस तरह हमें परेशान करता रहेगा, क्या होगा, कहाँ जाएगा, सब एक झलक ही देख पाएंगे हम। सब सब बातों की गहराई में नहीं ले जाएंगे। ये सारे सेशंस एक एक कर कर आपके सामने रखे इसलिए जा रहे हैं हम कि एक फ्रेमवर्क होने से कोई भी विषय की गहराई में उतरना थोड़ा और आसान हो जाता है। तो पिछले 4-5 हफ्तों से जो भी मैं क्लासेस दे रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको एक फ्रेमवर्क बना के दे रहा हूँ। आपको एक ब्रॉड आइडिया, आउटलाइन मिल जाएगा। तो होलीनेस क्या है, क्यों है, कैसे है, ट्रिनिटी क्या है, कैसे बाइबल आया, कहाँ से, कैसे, फंडामेंटल टीचिंग्स क्या है, ये सब क्या हमको एक फ्रेमवर्क बना के देता है, ताकि हम हमारे विश्वास जीवन को उस फ्रेमवर्क के अंदर, उस दायरे के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर फिट कर सके। और वही नहीं, जब हम बाइबल को समझे, पढ़े, तो हमें पता है कि इसका मतलब कौन से रेंज में हो सकता है, या क्या कहना चाहता है, किस दिशा के अंदर वो सीमित है, और उसके अंदर हम किस किस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो आईकॉम में आपने हेर्मेनेटिक्स पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी उसका एप्लीकेशन किस तरह से करना है वो हम इस फ्रेमवर्क के अंदर या फ्रेमवर्क की मदद से अच्छी तरह से कर पाएंगे। भाई हम आज के सेशन के अंदर गहराई में उतरते हैं। शैतान का सबसे बड़ा सफलता इस युग में, पिछले 100-150 सालों से जो उसने जो स्ट्रेटेजी अपनाया है वो ये है कि संसार के लोगों से ये बुलवाना कि शैतान नाम का कोई चीज ही नहीं। ये उसका 20वीं 21वीं सदी का उसका स्ट्रेटेजी रहा है। पुराने समयों में फिर भी हम देखेंगे कि शैतान खास करके यीशु मसीह के समय के बाद से 18वीं सदी तक, खासकर मिडिल एजेस में, 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं 16वीं शताब्दी तक शैतान बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ अपने डार्कनेस को संसार में लेकर आया था। ऐसा हम देखते हैं, एविडेंट था, सब कुछ ओपनली हो रहा था। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक थियोरी, ये सब आ जाने के बाद उसने एक नया स्ट्रेटेजी अपनाया। वो ये है कि संसार के लोग ऐसा बोले कि शैतान तो है ही नहीं, वो एक मिथिकल कैरेक्टर है,
वो एक मन गठित एक पात्र है, चरित्र, ऐसा कोई शैतान नाम का कोई चीज है ही नहीं। और इसलिए जो बोलता है कि ईश्वर नहीं है, वो उसी सांस के अंदर ये भी बोल देता है कि शैतान भी नहीं है, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन शैतान नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, वो कुछ लोगों का कहानी है, किसी ने बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी संसार के हर फिलॉसफी, धर्म, हर इलाके में, हर मोहल्ले में जब जाओगे तो एक भय इंसान के अंदर जरूर है, जो एक अंधकार या अंधेरी या एक एक नकारात्मक ताकत से भय रखता है ना। सो देयर इज अ फियर ऑफ एन इनविजिबल इवल पावर जो संसार के हर कोने में है। वो आप जापान में जाओ, वो आप ब्राजील में जाओ, वो आप अलास्का में जाओ या न्यूजीलैंड में जाओ, अफ्रीका में तो है ही है, लेकिन हर जगह पे आप जाओगे तो एक नकारात्मक ताकत का डर इंसान को हर जगह पर है। तो ये दोनों चीजें हम देख सकते हैं। जो अंधकार के साम्राज्य के विषय में कोई आम आदमी भी इससे एक अंदाजा लगा सकता है कि कुछ तो है जो बहुत ही दुष्ट है, कुछ तो है जो बहुत ही क्रूर है। हम बाइबल के अंदर हालांकि बहुत सारे जगह पर रखा है, हम एक जगह की ओर गौर करेंगे जहां पर मत्ती 12 और उसके 26 में फरीसी लोग आकर यीशु से कहते हैं कि तू बेलजबूब के द्वारा दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है। तो उसका जवाब में यीशु मत्ती 12 और उसके 26 में कहता है कि कोई भी राज्य जो अपने ही राज्य के खिलाफ कार्य करे वो टिक नहीं सकता, ठीक है ना। कोई भी राज्य, यानी शैतान अगर शैतान के सामने वार करे तो शैतान का राज्य टिक नहीं सकता। तो यीशु मसीह के मुख से ही हम वहां पर सुनते हैं कि शैतान के पास एक राज्य है, कर यीशु खुद वहां पर हमको बताता है। तो दैट इज आवर बेसिस कि द सैटन हैज अ किंगडम, शैतान के पास एक किंगडम है। और फिर उसी श्वास में यीशु 12 और उसके 28 में कहता है, लेकिन अगर मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो प्रभु का राज्य आ चुका है, ठीक है। तो वहां पर ये जो कॉन्ट्रास्टिंग राज्य है, अंधकार का राज्य या शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य, ऐसे दो राज्यों को यीशु खुद वहां पर हमारे सामने लेकर आता है। और ये जो राज्य है उसका अधिपति शैतान है कर भी यीशु वहां पर बताता है। और शैतान के विषय में हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ही वॉज ए आर्क एंजल, एक आर्क एंजल था। आर्क आर्क आपने सुना होगा, मोनार्क जो बोलते हैं शब्द, जो एक ही राजा, तो मोनार्क, टेट्रार्क। जो आर्क शब्द है वो रूलर को बताता है, रूलर, अधिपति। तो आर्क एंजल तो यानी वो एक रूलर एंजल था, यानी सारे स्वर्ग दूतों का रूलर था वो। तो शैतान एक आर्क एंजल था कर हम बाइबल में से पढ़ते हैं। हम बाद में मैं उन अध्यायों की तरफ आपका ध्यान लेकर जाऊंगा, लेकिन can somebody read First John? So if there are verses, if some of you can pick up and keep it ready, we will go through it quickly also. First John chapter 5 verse 19 आपके सामने दिख रहा है। जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सो एक ऐसा अधिपति जो सारे संसार के ऊपर वश कर सकता है, जिसके पास बहुत ताकत है, अधिकार है, ऐसे एक अधिपति के विषय में हम पढ़ते हैं। इस आर्क एंजल, अब आर्क एंजल क्या है उसकी और हम गौर करेंगे, लेकिन आर्क एंजल है उसका मतलब है कि वो जब स्वर्ग में था तभी भी वो सत्य में था, वो एक अधिकारी था और उसके नीचे बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था स्वर्ग में भी जब वो, इसलिए उसका नाम आर्क एंजल है। तो ऑलरेडी वो एक सिस्टम का आदि है, वो स्वर्ग में भी उसी तरह सत्ता चलाता था, अधिकार चलाता था, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम उसके पास है। तो ये जो सिस्टम उसके पास है उसको खुदा ने ही बना के दिया। तो जब वो स्वर्ग से निकाला गया
तो वो खुद तो निकला ही, लेकिन ये सिस्टम को भी अपने साथ लेके निकला, और वो सिस्टम को आज भी उसने बरकरार रखा है। और इस सिस्टम के ऊपर हमारा ध्यान हम लेकर जा सकते हैं। जब एफएससियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 12वें कलम के अंदर हम देखते हैं कि शैतान, हम बोलते हैं हर बार शैतान शैतान बोलते हैं तो हमको एक व्यक्तित्व हमारे सामने दिखाई देता है, लेकिन जब जब हम शैतान बोले तो हमें उसको अकेले वो है कर कर ही नहीं सोचना चाहिए। उसके पीछे जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा सिस्टम है, जिसका वो नेतृत्व करता है और जिसका वो प्रतिनिधि है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भी हमारे ध्यान में हमको लेना पड़ेगा। और उसका कारण ये है कि जितना परमेश्वर सामर्थी है और सर्वव्यापी है, सर्वसामर्थी है, सर्वज्ञानी है, वैसा शैतान नहीं है। इसलिए उसको अकेले में शैतान ने किया ऐसा सोचना, या शैतान अकेला जैसे कि एक व्यक्ति हमारे सामने आता है ऐसा सोचना हमारा गलतफहमी हो जाएगा या गलती हो जाएगा। तो उसका एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिसके ऊपर वो है। तो एफएससी 6 और उसका 12 जरा कोई पढ़े। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हाँ, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से हाँ, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो 4 बातें वहां पर बताइए। अधिकारी, अधिपति नहीं, हाकिम, अंधकार के हाकिम, वो तीसरा, उसके प्रधानों से, पहले या प्रधान, अधिकारी, अधिकारी, अंधकार के हाकिम हाकिम और और आत्मिक सेना। दुष्ट आत्मा की सेना है, दुष्ट सेना है, स्पिरिचुअल विकेडनेस। तो ये सबसे ऊपर शैतान खुद है, जो आर्क एंजल था और आज भी वो आर्क पोजीशन में ही है। उसके नीचे प्रधान है, प्रधान मैं समझाता हूं क्या है। उसके नीचे अधिकारी है, उसके नीचे हाकिम है, और हाकिम के नीचे सेनाएं है। अब शैतान के बारे में वर्णन हम पुराने नियम में कुछ ही किताबों में देख सकते हैं। अय्यूब की किताब में हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं, अभी अभी हम माइनर प्रॉफिट्स कर रहे थे तो जकारिया की पुस्तक में हमने शैतान के बारे में पढ़ा। लेकिन शैतान का जो प्रकटीकरण या प्रकाशन पुराने नियम में है वो ज्यादा नहीं है, हम ज्यादा उसके बारे में पुराने नियम में हम नहीं देख पाते। लेकिन नया नियम के अंदर का हर लेखक, एवरी राइटर, हर एक ने शैतान का वर्णन किया है, और यीशु ने भी उसका वर्णन कम से कम 15 बार किया। ठीक है, यानी इज अ रियल एंटिटी, वो एक व्यक्तित्व है, ऐसा एक व्यक्तित्व है। तो पुराने में भी है, लेकिन नए में तो हर किताब के अंदर हर लेखक ने उसका वर्णन किया है। पर इसके नीचे है प्रधान, प्रिंसिपलिटी। इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है आर्काई। तो ये भी आर्क एंजल्स है, ऐसे हमें समझ में आता है। ये भी शैतान के जैसे ही आर्क एंजल्स है, लेकिन ये सारे आर्क एंजल्स में सबसे ताकतवर और सबसे ऊपर रहने वाला जो है वो है लूसीफर या शैतान। तो प्रधान, उसके नीचे के आर्क एंजल्स, फिर उसके नीचे जो अधिकारियों का नाम लिखा है उसमें जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है एक्साउशिया। एक्साउशिया यानी डेलिकेटेड विथ अथॉरिटी, यानी अधिकार उनको दिया गया है कर कर उनके बारे में बताया। सो दे आर द पावर्स। वापस मैं आऊंगा इसके बाद। फिर हाकिम है, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है कॉस्मोक्रातेरोस। कॉस्मोक्रातेरोस यानी दीज आर ऑल्सो अगेन वेरी पावरफुल बीइंग्स, और इनका काम है मैलिस लेके आना या दुष्टता के काम करना। ये दुष्टता के लिए ही इनको एम्पावर किया गया है। अभी कॉस्मोक्रातेरोस का मतलब दे आर ट्रेन्ड टू डू इवल, यानी इनके पास दुष्टता इनका भरा हुआ था, पर ये दुष्टता को एक चैनल दिया है, उसको ट्रेन कर कर अब तुम दुष्टता स्पेशलाइज्ड एरियाज में करोगे। ऐसे करके ट्रेन किया गया एक आर्मी जब होता है तो उसमें कॉस्मोक्राटेरोस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज अ ट्रेन्ड आर्मी ऑफ वेरी यानी बहुत ही
दुष्टता दिखाने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग और एक्सपर्टाइज लिया, वो उनको ट्रेन किया गया है, उस तरह से उसके बारे में बताते। और फिर आखिरी जो है न्यूमेटिकोस पोनेरोस या स्पिरिचुअल विकेडनेस, इनका काम है हर तरह की मलिनता या हर तरह का क्या कहते हैं मैलिस और गंदगी और पाप और गंदे काम करवाना। ये 4 लेवल पे शैतान के नीचे आर्मी का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो प्रधान है प्रिंसिपालिटीज, ये लोग बड़े बड़े रीजन के अधिपति है। जैसे हम प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे करते हैं, वैसा शैतान ने भी हर, जैसे भारत का एक प्रिंसिपालिटी होगा, जितना पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसके हिसाब से प्रधानताओं को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है शैतान ने। तो हर कंट्री का अपना एक प्रिंसिपालिटी शैतान ने बिठाया हुआ है, वो मेन प्रिंसिपालिटी होगा। उसके नीचे होगा अधिकारी या पावर्स। अब 2 तरह के पावर्स है कर डिमोनोलॉजी पढ़ाने वाले बोलते हैं, 2 तरह के पावर्स। एक जो ज्योग्राफिकल यानी लोकेशन में, जैसे जैसे हमारा ही सिस्टम है, समझिए कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है सेंटर में, स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, फिर चीफ मिनिस्टर के नीचे हर जिला में कलेक्टर है, ठीक है। ठीक उसी तरह का एक ब्रेकडाउन शैतान ने भी कर रखा है। तो ऊपर समझो प्रिंसिपालिटी है, स्टेट लेवल पे पावर्स है, उसके नीचे रूलर्स ऑफ डार्कनेस है। ये एक तरीका है इसको देखने का। दूसरा है कि इसने कैटेगरीज वाइज डिविजन्स किया है, यानी प्रिंसिपालिटीज का काम है पूरे इलाके का ध्यान रखना, लेकिन पावर्स अलग अलग है। जैसे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे जो मेन मिनिस्टर है वो प्रधानमंत्री है, लेकिन उसके नीचे डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर। ठीक उसी तरह अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवीजन भी हुआ है, वो पावर्स है, उस तरह से भी देखा जाता है। वही नहीं, शैतान ने पावर्स कुछ लोगों को बहुत पावरफुल बनाने के लिए पावर्स है, कुछ लोगों को रिलीजियस पावर से भर देता है, कुछ लोगों को दुष्टता का पावर देता है। तो हर जगह पर जब कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस या पावरफुल हो जाता है, तो उसके पीछे ये जो पावर्स या अधिकारी है उनका काम चलता है। तो एक तो इंडिया का एक प्रिंसिपालिटी, लेकिन उसके अंदर पावर्स, छोटे छोटे प्रिंसिपालिटीज भी है, फिर पावर्स, फिर उसके नीचे रूलर्स ऑफ डार्कनेस। अब रूलर्स ऑफ डार्कनेस, कोई कहता है कि जैसे जिला लेवल पे, तालुका लेवल पे, विलेज लेवल पे होता है, ऐसे रूलर्स ऑफ डार्कनेस है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये जैसे इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड रिलीजियंस है, तो वो सब जहां जहां पर जो मेन चीज है, जो ये संसार के पॉलिटिकल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को चलाती है, वहां पर वो कब्जा रखता है। और स्पिरिचुअल विकेडनेस यानी हर तरह का क्या कहते हैं, रिलीजियन, फिलोसॉफी, न्यू एज, ओकल्ट, कल्ट, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व होना। सो ये आप ये सब जब मैं बता रहा हूं तो ये डिमोनोलॉजी के अंदर आता है। इसमें मेरा खुद का कोई रिसर्च नहीं है, जो मैंने पढ़ा, जो समझा, पिछले 30 सालों से मैं जो पढ़ते आया हूं, उसके आधार पर मैंने ये बताया। कोई भी पक्का ऐसा नहीं बोल सकता कि ये सारे ब्रेकडाउन्स में किस तरह से एग्जैक्टली ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन प्रभु ने जो प्रकटीकरण हमको दिया है कि ये देखो, समझ लेना, इस तरह का एक ब्रेकडाउन है। एटलीस्ट 5 लेवल का हायरार्की है इसका। सबसे ऊपर शैतान, प्रिंसिपलिटी, पावर, रूलर्स और स्पिरिचुअल विकेडनेस। तो हम जब इस संसार में बेचारा विश्वासी बन के जीते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे सामने ये सारी ताकतें कभी ना कभी कोई ना कोई फील्ड में आकर हमारा सामना करती है। बहुत रेयरली होता है कि शैतान खुद हमारे सामने आता है, क्योंकि एक बात है, जैसा हमारे 24 घंटे है, उसके भी पास वही 24 घंटे के अंदर उसको ऑपरेट करना है। उसमें से 8 घंटे हम सो जाते हैं, इसलिए वो बेचारा सोचते रहता है इसको क्या करूं। तो बाकी 16 घंटे में उसको हमारे ऊपर हावी होना है। उसमें भी जब उत्पत्ति के समय में जितने दुष्ट आत्माएं थी ना, उतने आज भी उसके पास। हम तब खाली आदम और हव्वा थे, और आज हम 800 करोड़ है, ठीक है। तो उतना ही सेना से आदम और हव्वा को भी अटैक करने का, और उतना ही सेना से 800 करोड़ को भी अटैक करने का। तो उसके पास बड़ा लॉजिस्टिकल इश्यू है। तो
समझो, इसलिए आपको थोड़ा बहुत, हम जब पुराने आदम हवा को सब याद करते और बोलते कि कितना कितना इजीली वो गिर गई, आप समझो कितनी बड़ी सेना आदम और हवा को गिराने के लिए तुल कर, यानी एक सेकंड उनको चैन नहीं दिया होगा, उनके पीछे पड़ गए होंगे। तो उनका गिरना तो निश्चित था कि वो गिरने वाले हैं। लेकिन अब थोड़ा उल्टा हो गया है, खेल पूरा उल्टा हो गया है। इसलिए शैतान अपना स्ट्रेटेजी बदलते रहता है, क्योंकि उसके पास उस लिमिटेड रिसोर्सेस है, ठीक है। तो वो उतने ही सेना से आज उस समय से कितने गुना ज्यादा इंसानों को वो कंट्रोल, या नेशंस को कंट्रोल करता है, सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। सो बट उसका उसका जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उसको प्रभु से वो ताकत मिली, बुद्धि मिली, वो सिस्टम रेडी होके मिला, उसका वो बहुत सही ढंग से इस्तेमाल करता है और इस राज्य के ऊपर वो अधिकार जताते हुए आगे बढ़ता है। तो एक किंगडम के अंदर क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए? किंगडम में किंग होता है, उसका एक इलाका होता है, उसके अंदर के नागरिक होते हैं, उस राज्य का एक नियम होता है, और उस राज्य के अपने कुछ रस्म रिवाज, तौर तरीके होते हैं, और उस राज्य को बढ़ाने के या उसके संरक्षा का एक ताकत होता है उसका, और उसका एक डेस्टिनी होता है कि वो कितने लंबे टाइम तक वो साम्राज्य चलेगा। ये किंगडम के सारे ट्रेड्स है। मैंने बहुत सारे वर्सेस वहां लिखे, वो सब हम नहीं खोलने वाले, विल नॉट गो थ्रू इट, बिकॉज वो बहुत टाइम जाएगा। आप जब वीडियो देखो तो यहाँ पे पॉज करके एक एक वर्स पढ़ लेना, या आप रजी में देखकर आप कर लेना। लेकिन ये कोई भी साम्राज्य में ये 7 चीजें होनी चाहिए, वो हम शैतान के साम्राज्य के अंदर देख सकते हैं। उसका एक राजा है, उसका एक इलाका है। अब ये राजा है तो आप पूछोगे उसका इलाका किधर है, वो नरक में है? नहीं, वो अभी नरक में नहीं है, लेकिन बाइबल उसके बारे में हमको बताता है कि उसका साम्राज्य अभी पृथ्वी पर है। और यीशु जब उसके बारे में 2-3 बार बात करता है तो ऐसा बोलता है, ही इज द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, या ही इज द प्रिंस ऑफ द एयर, यानी हवामान के अंदर वो उसका साम्राज्य चलता है। उसका पोजीशन अभी हवामान यानी किधर, ये हमें जो एटमॉस्फेयर दिख रहा है उसमें वो क्लियरली इसमें भी वो आता है। लेकिन जब हम उत्पत्ति पहला अध्याय पहला कलम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्गो और पृथ्वी को बनाया, हेवेंस एंड द अर्थ, ऐसा लिखा है। हेवेंस प्लूरल में है। तो वो हेवेंस क्या है कर हम थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो एयर, ईथर, और जो थर्ड हेवन जो बोलते, जो पौलुस बोलता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक जाकर आया। अब तीसरा स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का रहने का स्थान है, द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, जहां पर उसका सिंहासन, उसको तीसरा स्वर्ग बोलते हैं। पहला स्वर्ग जो हम अभी देखते हैं आसमान की ओर और हमें जो दिखाई देता है वो पहला स्वर्ग। अब ये पहले स्वर्ग और तीसरे स्वर्ग के बीच में एक इलाका है जिसको दूसरा हेवनलीज बोलते हैं। वो स्वर्ग नहीं है, सेकेंड हेवेंस उसका नाम है। वहां पर इसका सत्ता चलता है और वहां से वो पृथ्वी के ऊपर अपना सत्ता जमाता है। जब इंसान ने पाप किया तो प्रभु ने उसको जो हक दिया था, अधिकार दिया था, वो अधिकार उसने शैतान को गवा दिया। अब उस अधिकार के ऊपर कब्जा रखकर, जैसे कि जमींदार एक गरीब किसान के हक को लेकर उसका फायदा उठाता है, ठीक उसी तरह शैतान उस हक जो उसने इंसान से जीत लिया, उस हक का इस्तेमाल कर कर वो पृथ्वी के ऊपर अपना अधिकार जताता है। और वो हेवनलीज में बैठकर, सेकंड हेवंस में बैठकर करता है, और वो पृथ्वी पर भी सारे काम अपने करवाता है। लेकिन पृथ्वी पर उसको सारे काम करने के लिए इंसान चाहिए, इंसान के बगैर वो कार्य नहीं करता है। फिर उसके नागरिक है। अभी उसके नागरिक कौन है? तो जब यूहन्ना 3:16 जब पढ़ते हैं, जिन्होंने भी विश्वास किया उन्हें प्रभु ने हक दिया कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। तो विश्वास जो करते हैं, तब तक जितने भी लोग इस पृथ्वी में है वो सब अंधकार के नागरिक है। यानी हम हमारे प्राकृतिक रूप में जब तक हम यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते, तब तक हम सब अंधकार के ही नागरिक है और हमारे ऊपर सत्ता शैतान का है। जिस दिन हम यीशु मसीह को हमारा राजा स्वीकार करते हैं, हम विश्वास कर कर
बपतिस्मा लेते हैं। इसलिए बपतिस्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो जैसे हम सिटीजनशिप के लिए वीजा प्रोसेसिंग करते हो ना, ठीक उसी तरह का कुछ एक सिस्टम है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म के अंदर हम पुराने राज्य के लिए मरते हैं और नए राज्य में हम प्रवेश होते हैं, इसलिए इसको बॉर्न अगेन बोलते हैं। तो कई बार हम कुछ कुछ पद जब पढ़ते बाइबल में तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्यों इसका नाम ऐसा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक राज्य का लॉजिक है। जब तक तुम अंधकार के राज्य के लिए मर नहीं जाओगे, तुम ज्योति के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यू हैव टू डाई टू इंडिया टू बिकम अ सिटीजन ऑफ अमेरिका। तो इंडिया में जितने भी तुम्हारे अधिकार है, हक है, जो भी है, वो सबको तुमको रद्द करना पड़ेगा। इंडिया वाले छोड़ते नहीं है, बोलते ओसीआई रख लो यार, तुम वहां से जाते हो तो इधर नाता तोड़ के मत जाओ, हमको डॉलर से फायदा होगा। तो हम उनको डुअल सिटीजनशिप देते हैं। लेकिन ना शैतान डुअल देना चाहता है, ना स्वर्ग देगा। तो आपको इस पृथ्वी के राज्य के लिए मरना पड़ेगा और स्वर्ग में प्रवेश करना पड़ेगा। तो जब तक हम यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम अंधकार के साम्राज्य के हैं। तो जो वर्सेस मैंने लिखा है उसको और भी दूसरे नीचे वर्सेस के साथ मिलके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ही हेल्प्ड अस मूव फ्रॉम द किंगडम ऑफ डार्कनेस इनटू द किंगडम ऑफ लाइट। दोनों राज्य के अपने अपने नियम है। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे सिखाए गए आज्ञाओं को करेगा वो मुझसे प्यार करता है, मैं और मेरे पिता आकर तुम्हारे साथ वास करेंगे। फिर हर राज्य का अपना रीति रिवाज तरीका है। जो हम फ्रूट ऑफ द स्पिरिट पढ़ते गलाती 5, वो सब हमें बताता है कि एक स्वर्ग के राज्य में आने वाला व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, वो उसका स्पेशलिटी होगा, वो उसका यूनिकनेस होगा, वो हटके होगा, वो संसार के लोगों से हटके होगा। और इसलिए पत्रस जब हमारे विषय में कहता है तो बोलता है कि यू आर अ पिक्यूलियर पीपल, तुम बहुत अलग तरह के लोग हो। ठीक है, वो हमारे कस्टम्स है, ये हम संसार से अब अलग हो गए, इसलिए हमारा नाम कलीसिया है। एक्लेशिया का मतलब है अलग किए गए लोग। तो हमारे खुद के अपने कस्टम्स होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हो तो तुम उस राज्य के कस्टम्स के अनुसार जिए। अगर आप प्रभु के राज्य में आने के बाद भी आपके तौर तरीके, रीति रिवाज सब संसार के लोगों जैसा ही है, तो दिखने में शक हो जाता है कि आप कौन से राज्य। हम कोई भी राज्य में जब जाते हैं तो हमारे तौर तरीकों से पहचान में आता है कि हम किस राज्य के, ठीक है ना। इसलिए एक अलगताई हमारे स्वभाव में होना बहुत जरूरी है। हम नमक है, प्रकाश है, इसलिए अलग होना है, वो तो है ही, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक है, इसलिए भी हमारे तौर तरीके अलग है। तो हम जब ऑफिस में हो, मार्केट में हो, रिक्शा चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कहीं पर भी होंगे, लोगों को दिखना चाहिए कि इसका तौर तरीका अलग है, इसका बोलना अलग है, इसका देखना अलग है, इसका सोचना अलग है, इसकी प्रतिक्रिया अलग है, इसका स्वभाव अलग है, इसका रवैया अलग है, इसका मिजाज अलग है। हर जगह पे अलगदाई दिखनी चाहिए। और वो अलगदाई के लिए उसका जो फ्रेमवर्क है वो है गैलेशियंस 5:19-23, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस। ये हमारा कस्टम है, हमारा ट्रेडिशन। ये हमारे स्वभाव से झलकेगा और संसार को दिखेगा कि हम अलग है। तो वी हैव अ डिफरेंट किंग, वी हैव अ डिफरेंट रेल्म, डिफरेंट सिटीजनशिप, डिफरेंट नियम्स। उसके इसके बाहर जो भी है वो सब शैतान का ही है। फिर शैतान का भी अपना एक ताकत है जिसका वो इस्तेमाल करता है। लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर मौत और बाद में पुनरुत्थान के बाद शैतान को जो ताकत था वो अब सब टेम्पररी और इल्यूसिव है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पास सारा अधिकार है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार अब यीशु मसीह के पास है। तो जब हम यीशु के नाम से कोई भी बात करेंगे, वो कोई भी प्रार्थना करेंगे, कोई भी, यानी हमारा जीवन सही रखने के बाद, ऐसे ही हवा में है ही नहीं, हम जब हमारे जीवन को सही रखकर यीशु के नाम से प्रभु के हित के अनुसार मांगेंगे तो उसको होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नाम में सारा अधिकार है। अब शैतान के पास अधिकार नहीं है, लेकिन शैतान उसके नागरिकों में, उसके तौर तरीके, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले लोगों के ऊपर अभी भी उसका सामर्थ और ताकत है। वो जैसा चाहे वैसा करता है। वो किसी के ऊपर भी किसी भी तरह का सत्ता और अधिकार चला सकता है। ठीक है, भय से वो अपने राज्य को चलाता है। प्रभु का राज्य प्यार से आगे बढ़ता है, प्रेम उसका ताकत है, प्रेम में प्रभु का राज्य खड़ा रहता है। लेकिन शैतान का राज्य भय से, डरा कर, धमका कर उसको आगे बढ़ाया जाता है। और प्रभु के राज्य का डेस्टिनी, उसका नियति क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, वो भी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं और शैतान के
अंत में शैतान और उसके पीछे चलने वाले सारे लोग नरक नाम के अलग किए गए जगह की ओर भेजे जाएंगे, ऐसा कर कर हम देखते हैं। तो दिस आर द किंगडम ट्रेड। दो राज्य है, एक प्रभु का राज्य और एक शैतान का राज्य। शैतान का राज्य एकदम सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत इधर उधर घूम रहे कोई एजेंडा के बिना, कोई पर्पस के बिना। हमारे लाइफ में हमारा कोई टाइम टेबल नहीं होगा, हमारा कोई स्केड्यूल नहीं होगा, हमको किधर कितने बजे कहाँ होना चाहिए हमें कोई आता पता नहीं होगा। लेकिन शैतान का सब कुछ शेड्यूल्ड है, वो टाइम टेबल पे चलता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। चिन्ह चमक चिन्ह को देखकर हम शायद समझ नहीं पाते, लेकिन शैतान क्योंकि बाइबल सालों से सुनता आया है, हर तरह का इंटरप्रिटेशन सुनते आया है, हर तरह का थियोरी उसको पता है, तो वो अंदाजा लगाते लेता है कि अभी बहुत पास है, बहुत पास है। तो वो हमेशा सतर्क रहता है, हमारे जैसे आलसी नहीं है, हमारे जैसे वो सोता नहीं है, हमारे जैसे प्रोक्रेस्टिनेट करता नहीं है। तो इसके लिए ही इज एवर रेडी एंड एवर वर्किंग। ठीक है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट है। वो एक बहुत ही ताकतवर सत्ता चलाने वाला, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड लीडर है। अब वो उसके बारे में थोड़ा और हम गौर से देखते हैं। शैतान या सातान या सेटन जो शब्द है, उसका मूल अर्थ है सामना करने वाला, एडवर्सरी, ओपोनेंट, दुश्मन। और ये नाम क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया, इसलिए दुश्मन नाम से उसको बुलाया जाता है। तो शैतान जो नाम है, सातान जो नाम है या सेटन जो नाम है, उसका मतलब है सामना करने वाला। लेकिन बाइबल में उसके बहुत सारे और भी नाम है। ठीक है, तो यीशु मसीह ने खुद कहा, इज द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर, यानी हवाओं का कैसे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द हिंदी, आई डोंट नो, बट इंग्लिश में ऐसा है, प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। और गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का ईश्वर है वो, ही इज द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, ही इज द किंग ऑफ डेथ, मौत का राजा है, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वो इस पृथ्वी या संसार का राजा भी है या राजकुमार भी है, अंधकार का राजा है वो। उसका एक और नाम है लेवियाथान। ये अय्यूब के पुस्तक 40वें अध्याय के अंदर हम देख सकते हैं उसका, वहां पर बहुत ही रोमांचक वर्णन है। हमें पढ़ के ऐसा लगेगा कि कोई जानवर के विषय में बता रहे, लेकिन इट इज अबाउट द डेविल, क्योंकि उसका आखिरी दो पद हम जब पढ़ेंगे लेवियाथान के बारे में, तब हमें समझ में आएगा कि किसके बारे में बात हो रहा है। फिर उसका सबसे फेमस नाम, उसका ओरिजिनल नाम शायद लूसीफर है, जो हम एजेकियल या आइजिया के पुस्तक में देखते हैं, मॉर्निंग स्टार, चमकता, सुबह का चमकता तारा, द डे स्टार या मॉर्निंग स्टार, उसी शब्द में से लिया गया है लूसीफर। और यही शब्द में से लोग कहते हैं कि लिया गया है लक, LUCK। लक जो शब्द है वो लूसीफर के नाम से डिराइव किया गया, ऐसा बोलते हैं। बेस्ट ऑफ लक हम जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं लूसीफर तुम्हारे साथ रहे, ऐसा एक अर्थ पड़ता है कर कर हम मानते हैं। इसलिए कई सारे मसीह लोग लक शब्द का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि लक यानी वो लूसीफर की तरफ से आता है, ऐसा एक मानना है। एनीवे, वो हमारा विषय नहीं है। फिर प्रकाशित वाक्य के अंदर उसका नाम है ड्रैगन, वो अजगर, अजगर नाम से उसको बुलाया गया है। फिर द डिसीवर, छल करने वाला, प्रिंस ऑफ डीमंस, जो दुष्ट आत्माओं का राजकुमार। फिर बेलियाल, बीलजेबूब यानी प्रिंस ऑफ डीमंस, विकेड वन। फिर टेम्पटर यानी परीक्षा में डालने वाला। फिर आक्षेप लगाने वाला, सारे विश्वासियों के ऊपर आक्षेप लगाने वाला, एक्यूजर ऑफ ब्रदरन। एंजल ऑफ लाइट, प्रकाश का दूत। फिर झूठा, फिर दुश्मन, फिर गरजता हुआ सी। तो अलग अलग नाम है। अब हर नाम उसके स्वभाव को बताता है, उस हर नाम के पीछे उसका कार्य, उसका स्वभाव वो कैसा है वो हमें पता चलता है, या उसका सत्ता किधर है, या उसके नीचे कौन है, या उसके साथ काम कौन करता है, उसके तरीके क्या है, ये सब हम इन नामों से पहचान सकते। तो बहुत सारा जो शैतान के बारे में या उसके राज्य के बारे में हमारा जो ज्ञान है, इन नामों से भी हमें प्राप्त हुआ है कि उसका स्वभाव कैसा है, क्यों प्रभु ने उसको इन नामों से बुलाया है। अब लूसीफर के विषय में हम एजेकियल की पुस्तक 28 उसके 12 से 19 तक जरा पढ़ेंगे शिजू।
खाली आप सुन लेना, एजेकियल 28 वर्सेस 12 to 19। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पध्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। बस, परंतु लेन देन, दैट्स ओके। यहाँ पर शैतान को किस तरह बनाया गया था, वो तू उत्तम से भी उत्तम था, तू बुद्धि से भरा हुआ था, तू सुंदरता में परिपूर्ण था, और बहुत ही महंगे महंगे या बहुत ही दुर्लभ पत्थरों से तुझे बनाया गया था। तो तुझे बना, तेरा पहरावा, उसका पूरा ड्रेसिंग सोने का था, उसमें बहुमूल्य पत्थर थे, और वहां पर डफ और वीणा, डफ और वीणा लिखा है, बांसुलिया, बांसुरी, यानी फ्लूट और यानी रिदम और टोन दोनों, यानी सुर और ताल दोनों। जो बेनी प्रसाद का बेंटार है ना, ऐसा सुर भी है और ताल भी है। तो ऐसा शैतान फड़फड़ाता है, या उसका जब पंखों को हिलाता है तो रिदम भी निकलता है और सुर भी निकलता है। म्यूजिक उसके अंदर था, उसके शरीर के अंगों में म्यूजिक निकलता था। और ये सब हमारे लिए ये सब सोचना भी बहुत मुश्किल है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा था कर एजेकियल के पुस्तक के अंदर हमें परमेश्वर के वचन से पता चलता है। और वो अभिषिक्त था, ही वॉज अ गार्डियन केरूब, परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर परमेश्वर की पवित्रता का संरक्षण की जरूरत नहीं थी, पर वो जिस तरह से खड़ा रहता था तो ऐसा लगता था जैसे कि परमेश्वर का वो संरक्षण करता हो, इस तरह से उसको बिठाया गया था। तो वो एक बहुत ही, हम जैसे कई बार शैतान के बारे में जब चित्र या कुछ देखते हैं तो हमेशा वो लाल रंग का होता है और उसको 2 सींग होते हैं और एक पूंछ होता है, ऐसा सब हम देखते हैं। लेकिन ये सब खाली कोई आर्टिस्ट ने ऐसे उसका रूप बिगाड़ा है। उसका ओरिजिनल रूप जो शैतान के जो ओरिजिनल रूप है, जो पवित्र बाइबल के अंदर बताया है कि इससे ज्यादा उत्तम कोई एक सृष्टि हुआ नहीं है, ठीक है ना। जब इब्रानी के पुस्तक में इंसान और स्वर्गदूतों का तुलना किया गया है, तो वहां पर भी परमेश्वर ने बताया कि उसने इंसान को स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे, उसको ऊंचा स्थान दिया, लेकिन उसको नीचे, उसको परमेश्वर के रूप में बनाया, लेकिन उसको जो बनावट है वो स्वर्गदूतों से भी कम था। यानी स्वर्गदूतों की जो सुंदरता है और उनके अंदर के जो गुण है वो उसने हमारे अंदर नहीं दिए। बट शैतान के अंदर ये सारी, फुल ऑफ विजडम, आप सोच के देखिए क्या बाइबल खुद उसके बारे में बोल रही है, फुल ऑफ विजडम। तुम बहुत ही सुंदर थे और तुम बहुमूल्य थे, और तुम म्यूजिक के, तुम्हारे शरीर के अंदर म्यूजिक था। और इसलिए मैं कई बार जब प्रचार करता हूं तो बोलते हैं कि तुम बहुत ध्यान रखना चाहिए कि तुम किस तरह का म्यूजिक सुनते हो, क्योंकि म्यूजिक, हालांकि परमेश्वर के सृष्टि, परमेश्वर का सृष्टि है तो सबसे बड़ा म्यूजिशियन तो परमेश्वर ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी आज क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सत्ता शैतान का चलता है और वो म्यूजिक में बहुत माहिर है, उसके 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 आइडेंटिटी का भाग है म्यूजिक। इसलिए म्यूजिक क्या आप सुनते हो बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक के द्वारा वो हमारे दिल पर और दिल से हमारे दिमाग पर और हमारे जीवन पर कब्जा करता है। तो ये था लूसीफर जब वो बनाया गया था, लेकिन उसके अंदर अहम आ गया, और वो हम पढ़ते हैं आइजिया नबी के पुस्तक 14वें अध्याय
उसके 12, 13 और 14 कलम के अंदर। तो किस तरह से ये जो लूसीफर जो स्वर्ग में था, जो परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर था, उसके मन में वो क्या सोचता है। अब देखिए क्या हुआ, पढ़िए जरा। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू हाँ, क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। भोर को चमकने वाला तारा था, तो ही वॉज द फर्स्ट मॉर्निंग स्टार। जैसे आज हम सूरज को देखते हैं, भोर को चमकने वाला तारा कौन है? सूरज है। वो सूरज के समान था, ठीक है। हाँ, फिर क्या? तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। हाँ, तू कैसे गिर पड़ा? अब उसका आंसर। तू जो जाति जाति का को हरा देता था, हाँ, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। हाँ, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा। देखो, ये मन में कहने लगा कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा ईश्वर के ऊपर मेरे सिंहासन को बिठाऊंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। और वो सिंहासन उत्तर दिशा के पर्वत के ऊपर होगा। हाँ, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, हाँ, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। बरोबर। उसका वहां भी सुंदरता और उसके अंदर जो बुद्धि थी, वो सब का इस्तेमाल कर कर आखिर में उसके अंदर अहंकार आ गया। और वो आई विल ऐसा कहता है, मैं ऐसा चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा चढ़ूंगा। उसका चढ़ाव देखो कि खाली वो स्वर्ग तक जाके खुश नहीं है, उसको उसके ऊपर सिंहासन बनाना है, सिंहासन को पर्वत के ऊपर बनाना है, पर्वत में से उसको क्लाउड पे जाना है, क्लाउड में से उसको मोस्ट हाई, मैं उसके जैसा बन जाऊंगा। आई विल बिकम लाइक द मोस्ट हाई। ये इसके मन में उसने सोचा, और इस सोच और इस अहंकार की वजह से वो भूल गया वो कौन है। उसको बनाने वाले के सामने वो खड़ा हो गया, और इस अहंकार के अंदर उसने दूसरा काम क्या काम किया कि उसने स्वर्ग के अंदर के 1/3 स्वर्गदूतों को साथ में उसने उसके उस छल के अंदर फंसा दिया। और इसलिए भी कई बार मैं जब सोचता हूं, इसका कोई दूसरा कोई आधार मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि परमेश्वर ने शैतान को समय दिया होगा। नहीं तो 1/3 स्वर्गदूतों को अपने लिए कैंपेन कर कर अपने वश में लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सारे स्वर्गदूत हमारे जैसे हालत में नहीं थे कि वो परमेश्वर को देख नहीं सकते थे। दे ऑल कुड सी गॉड। वो परमेश्वर के सामने उसकी सेवा करने आते थे, परमेश्वर को देखते थे, और फिर लूसीफर को भी देखते थे। लेकिन फिर वो लोग सब मान गए, तो लूसीफर कैसा होगा आप उसका अंदाजा लगा सकते हो, पहला। दूसरा कि परमेश्वर ने उसको समय दिया होगा 1-2 दिन में, या उसने सोचा तुरंत ही 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ आ नहीं गए। शायद जैसे हम इंसानों को 5-6 हजार साल दिया है, ऐसे शायद शैतान को भी हजारों साल मिले होंगे, ऐसा मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव वो है, वो समय देता है। इज ग्रेशियस, वो कल आज और हमेशा हमें हमेशा एक जैसा है। तो हम कई बार सोचते हैं कि उसने प्रभु ने शैतान को समय क्यों नहीं दिया। कैसे हम बोल सकते हैं कि नहीं दिया? उसने जरूर दिया होगा। और उस समय का अंदाजा हमें उत्पत्ति के पुस्तक पहले अध्याय के पहले और दूसरे और तीसरे कलम के बीच में दिखाई देता है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। लेकिन दूसरा कलम क्या बोलता है कि ये पृथ्वी बेडोल था और अंधकार में था। ठीक है, तो परमेश्वर ने कैसे बेडोल और अंधकार वाले पृथ्वी को बनाया? नहीं बनाया। फिर उसने कहा कि प्रकाश हो, लेट देयर बी लाइट, तो लाइट आया। फिर उसने सब जो भी सृष्टि की ना, पेड़ हो जाए, पानी हो जाए, जानवर हो जाए, सिर्फ हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए बोला। उसका मतलब है कि ये सारी चीजों को वो वापस बुला रहा था, वो वापस बुला रहा था। उसका मतलब है कि ये सब की सृष्टि पहले हो चुकी थी। उत्पत्ति के पहले अध्याय के अंदर एक ही ऐसा जीव है जिसका सृष्टि होता है, वो है इंसान। बाकी सबको बुलाया गया वापस। इसका मतलब है कि इसके पहले भी कुछ सृष्टि थी, और वहां पर शायद शैतान था या लूसीफर था, और उस गिरावट के अंदर पृथ्वी भी बेडौल और बेजान और अंधकार में फंस गई थी, और लूसीफर को समय मिला था। ऐसा मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर कल आज और हमेशा एक जैसा है। तो उसने करुणा दिखाई होगी, दया दिखाई होगी, उसने उसको समय दिया होगा कि वो लौट कर आए, ऐसा मैं समझता हूं। पर इस तरह से लूसीफर गिरा और वो शैतान बन गया। और फिर हम उसका एंट्री हम देखते हैं आदम और हव्वा की सृष्टि के बाद, जब एदन की वाटिका में वो लोग, आदम सो रहा था, तो हव्वा के सामने ये जो शैतान है वो सर्प के
भेष में आकर उसके सामने प्रकट होता है, और वहां से लेकर की स्टोरी हम जानते हैं। तो ये एक मन घटित कहानी नहीं है। शैतान एक असलियत है, एक रियल व्यक्तित्व है, वो बुद्धिमान है, याद मेमोरी है उसके, उसका खुद की इच्छा शक्ति है, उसके जज्बात है, उसके लीडरशिप कैपेबिलिटीज है, ताकतवर है, वो बड़ा ताकतवर है, वो भूकंप तक करवा सकता है, इतना ताकत है करके डिमोनोलॉजी पढ़ाने वाले, जैसे सुनामी अगर उसको उत्पन्न करना है तो वो कर सकता है, अकाल लाना है तो ला सकता है, आग बरसाना है तो बरसा सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर सामने आ जाएगा तो नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास ऐसी बहुत सारी ताकतें है जो इंसान सोच भी नहीं सकता है। फिर वो बड़ा खतरनाक है, बड़े फियर्स, यानी बहुत क्रूरता से वो पेश आता है, लेकिन वो इतना ही बड़ा मोटिवेटर है। क्योंकि आप सोचिए, पिछले 2000 साल पहले जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, उस दिन उसके बारे में कोलोसियों के पत्र में लिखा है कि यीशु मसीह ने मुर्दों से जिंदा होकर शैतान और उसकी ताकतों का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, है ना, खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बना दिया। तो वो तमाशा में क्या हुआ, मेरे और आपके जैसे छोटे इंसानों के सामने शैतान का ताकत छोटा हो गया। उस दिन तक उसका जो प्रभाव था पृथ्वी पर वो कम हो गया, क्योंकि अब एक छोटा सा बच्चा भी यीशु के नाम में कुछ मांग लेगा तो शैतान को झुकना पड़ेगा। तो खुल्लम खुल्ला तमाशा, ये बड़ा प्रधानता, बड़ा हाकिम, बड़ा ये सब बहुत पावर है उसके पास। लेकिन एक गरीब विश्वासी घुटनों पे बैठकर यीशु के नाम में बोलेगा तो शैतान को वहां पर घुटने टेकने पड़ेंगे, उसको वहां से भागना पड़ेगा। ऐसे एक परिस्थिति में वो आ गया। वो ही नहीं, उसके बाद एक एक करके जब भविष्यवाणियां होने लगी, दानियल ने भविष्यवाणी किया तो शायद समझ में नहीं आया शैतान को, लेकिन प्रकाशित वाक्य जब लिखा गया तो उसको पता चल गया कि ये मेरा स्टोरी का दी एंड है। मेरे और आपको हमारे स्टोरी का दी एंड बता दे तो क्या हालत हो जाएगा हमारा। तो आप सोचिए, शैतान और उसकी पूरी सेना रोज पढ़ती है कि हमें नर्क में फेंका जाएगा, हमारे साथ ये होगा वो होगा। कितने डीमोटिवेटेड आर्मी होगा इसका, रोज सुबह उठ के यही सोचने का कि ये भी गिराया, ये भी हराया। उसको कैसे मोटिवेट करने का आप सोच के देखिए। पर शैतान डरा के धमका के पता नहीं कैसे उसके पूरे सेना को मोटिवेटेड रखता है। पिछले 2000 सालों से मोटिवेटेड रखा है। रोज सुबह उठकर कोई ना कोई उसका सेना का जो क्या बोलते सोल्जर है वो बोलता होगा कि यार अपने हारने वाले युद्ध को लड़ रहे, क्यों लड़ने का। फिर शैतान उसको मोटिवेट करता है, फिर उसको भेजता है। वही नहीं, शैतान ने आज तक गिव अप नहीं किया है। उसका स्टोरी लिखा गया है, क्या क्या होगा वो सब लिखा गया है, सब बाजू बताया गया है, फिर भी वो हार नहीं मानता है। अगर हमारे सामने रख दिया जाए ना कि ऐसा ऐसा होगा, जैसे अभी कोई टेस्ट मैच में अभी एक विकेट बाकी है तो कई बार कभी कभी छोड़ देते हैं ना एकदम कि भाई छोड़ो यार, नहीं लेना, एक विकेट छोड़ दो। यानी एकदम हमें पता चल जाए कि अब कोई थोड़ा चांस है तो भी हम छोड़ देते हैं। इसको तो पता है जरा भी चांस नहीं, जरा भी चांस नहीं है, अब ये वापिस नहीं आ पाएगा। 1000 साल के बाद भी मैं इसको पर वो क्या सोचता है कि नहीं, हर मौके पे मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि मैं परमेश्वर के मोस्ट हाई के प्लान को उल्टा करूं। सो ही इज सच अ फाइटर। तो कई बार मैं बोलता हूं कम से कम उसके जितना तो स्पिरिट हमारे में होना चाहिए। वो हार नहीं मानता। हम कितनी जल्दी हार मान जाते, हम कितने जल्दी हथियार नीचे रख देते। उसको पता है कि उसका क्या हाल होने वाला है, तो भी वो रोज मोटिवेट करता है। ही इज समबडी वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट। ठीक है, शैतान तो जब हम गाना गाते थे तो रोमन 16:19 से, है ना, बी एक्सेलेंट इन व्हाट इज गुड, बी इनोसेंट ऑफ इवल, एंड द गॉड ऑफ पीस विल सून क्रश सैटन अंडरनीथ योर फीट, है ना, रोमी 16 उसका 19। तो हम ऐसे फुग्गे फुग्गे बनाकर उस पर शैतान का स्माइली बनाकर फिर फुग्गा नीचे रख के पांव से फोड़ते थे। बोले कि ए शैतान के सर को नहीं, वो जोशुआ जनरेशन ने गाना निकाला शैतान का वाट लगाएंगे। तो ये सब हम बोलते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं, ठीक है ना। ये सब आप यहूदा का पुस्तक पढ़ोगे था, पुराने नियम में होता तो मैं फिर भी शायद इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन यहूदा के पुस्तक के अंदर यीशु मसीह के सबसे छोटे भाई ने इस तरह से लिखा कि मीकाल जो आर्क एंजल था, उसने भी जब मूसा के शरीर को लेकर विवाद हो रहा था तो लूसीफर के सामने एक शब्द नहीं बोला।
शैतान के सामने वो एक शब्द नहीं बोला, ने बोला कि प्रभु तुझे दंड दे या प्रभु तुझे श्राप दे, ऐसे बोल के वो निकल गया। और हम कई बार उसको, तो मैं ये सेशन के बाद आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग रेवरेंस में आ जाओ कि भैया अभी शैतान से है ना ऐसा हेलो नमस्ते करके, ऐसा नहीं करने का है। पर उसको एकदम ऐसा चिल्लर चिल्लर ऐसा भी नहीं करने का, वो एकदम फालतू है, उसका कोई रोल नहीं है, वो हमारा है, उसका है, उसका औकात, ऐसा सब नहीं करना। वो बहुत ताकतवर है और उसके पास बहुत, हम जिस दिन ढीले पड़ेंगे, जिस दिन हमने कमजोरी दिखा दी, उस दिन वो बहुत बुरा पटकेगा। अब उसके स्वभाव को, उसके कामों की तरफ हम ध्यान देंगे तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा होगा। अब उसके काम क्या है, व्हाट इज हिज वर्क्स। अब यूहन्ना 10:10 में जहां पर यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अब्दी जिंदगी, अबंडेंट लाइफ, भरपूरी का जीवन देने आया हूं, वहां पर वो कहता है कि शैतान वार करने, चोरी करने, डाका डालने और क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय करने, खत्म करने आया है। टू किल, टू स्टील एंड टू डिस्ट्रॉय, उसका संहार करना। हम पतरस के विषय में, जब पतरस के पत्र के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर गरजते हुए सिंह के नाई वो हमारे चारों ओर घूमता फिरता है ताकि वो कैसे हमें फाड़ खाए, ऐसा वो मौका ढूंढते रहता। तो उसका उसका इंटेंशन हमारे लिए वही है कि वो कैसे भी कर कर वो हमें खत्म कर दे, ठीक है ना। तो इस इंटेंशन के साथ वो हमारे चारों ओर घूमता फिरता रहता है और मौके ढूंढते रहता है, और हम मौका उसको देंगे तो बहुत बुरी तरह से हमको पटकेगा। अब उसके काम क्या है, ही इमिटेट्स गॉड। तो हमारे सामने आता है ना तो परमेश्वर का नकल करता है ताकि हम जल्दी से उसको परख ना पाए। और इसलिए आत्मा के दानों के अंदर आत्माओं का परख एक दान है जो परमेश्वर ने दिया हुआ है। सो ही इमिटेट्स गॉड। अब उसने पूरा उसका जो सिस्टम तो परमेश्वर का दिया हुआ है ही, बट उसके अलावा भी उसका, जैसा परमेश्वर का एक तृत्व है, शैतान का भी एक तृत्व है, ट्रिनिटी। यहाँ पे शैतान है, शैतान के नीचे एंटी क्राइस्ट है जो यीशु मसीह का बराबरी में है, और उसके नीचे फॉल्स प्रॉफिट है जो पवित्र आत्मा के बराबरी में उसने रखा है। तो उसका भी एक ट्राइलॉजी है, एक ट्रिनिटी है जो उसने बनाकर रखा है, द सेटन, एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट्स। आप थोड़ा सा न्यूज व्यूज पढ़ते होंगे, गूगल पढ़ते होंगे तो आपने देखो देयर इज द चर्च ऑफ सेटन। शैतान के सिनागोग्स होते हैं, उसके भी प्रीस्ट या याजक गण है। जैसे परमेश्वर के राज्य की गुप्त बातें हैं, वैसे ही शैतान के बहुत सारे स्ट्रेटेजी गुप्त है, हमें सब कुछ खुलासा कर बताया नहीं है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, इसलिए हमें ये पवित्र वचन के अगुवाई की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी शैतान की बातें भी गुप्त है। इसलिए आप जब प्रकाशित वाक्य में अंधकार के राज्य के विषय में जब सुनोगे तो मिस्ट्री बेबीलोन करके शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत सारी गुप्त बातें उसके अंदर भी है। चिन्ह चमत्कार वो करता है, तो इसलिए हर जगह जहां चिन्ह चमत्कार होता है हमें ये भागकर जाना नहीं चाहिए कि वो प्रभु का चिन्ह है या परमेश्वरी होगा, ईश्वरी तो कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। चिन्ह चमत्कार कहीं भी हो सकता है। स्वर्गदूत यानी ये शैतान और उसके सेना के लोग भी चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। तो फल से पहचानना चाहिए कि ये पेड़ कौन सा है, ठीक है ना। तो चिन्ह चमत्कार से नहीं पहचानना चाहिए, उसका जो असर हम पर होता है, अगर उससे डर उत्पन्न होता है तो कहां से आया हमें पता होना चाहिए। उसकी वजह से हमारा जीवन बदल जाता है, हम अच्छे हो जाते, नरम हो जाते, तो हमें पता है कि ये कहां से आ रहा है। उसके भी आराधक है, उसकी भी सेनाएं है, उसका भी सिंहासन है, उसके भी बलि और बलिदान है, ठीक है ना। जैसे हैलोवीन, आजकल तो इंडिया में फैशन हो गया है क्या हैलोवीन सेलिब्रेट करना। मैं जितने अमेरिका के लोग एक्साइटेड नहीं है उतने इंडिया के लोग हैं अभी हैलोवीन सेलिब्रेट करने में, लेकिन हैलोवीन का उनको स्टोरी पता नहीं है। हैलोवीन शैतान का हाई डे बोलते हैं। सारे साल के अंदर का सबसे स्पेशल डे है अक्टूबर, और वो पूरा अक्टूबर महीना जो है दैट इज कॉल्ड एज स्पेशली एज द मंथ ऑफ वर्शिपिंग सेटन। तो सारे संसार में, जैसे अपने इधर इंडिया में जनवरी कन्वेंशन, केरला में जाओ तो जनवरी में कन्वेंशन शुरू हो जाता है, तो फिर हर जगह पे कन्वेंशन। तो अक्टूबर यानी संसार भर में शैतान की आराधना उसके पीक में पहुंचती है, और उसका एंड पीक जो होता है नर बलि से होता है अक्टूबर 31 को।
संसार में कहीं ना कहीं एक इंसान का बलिदान होता है। शैतान उस दिन आकर वहां पर वास्तविक शारीरिक रूप में प्रकट होता है। ये सब कर कर बहुत सारी कहानियां आप पढ़ोगे, पर अक्टूबर 31 उसका हाई डे है। और एक सेटनिस्ट को मैं सुन रहा था, जॉन रैमिरस करके, तो वो बता रहा था कि कैसे दिसंबर का महीना ये लोग पूरा स्ट्रैटेजी करते हैं कि कैसे अगले साल में पृथ्वी पे चेंजेस करना। तो आज मैंने कुछ नई बातें सीखी जो अभी मेरे को थोड़ा गहराई में उसमें उतरना है कि क्या होता है करके। मैं ऐसा सोचता था कि समझो अभी इंडिया पे कोई अधिपति है तो हमेशा इंडिया का अधिपति शुरुआत से लेकर अंत तक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शैतान और उसका पूरा जो सेना है हर साल बैठकर सोचता है कि अधिपति को यहां से हिलाना है या नहीं। तो जिस तरह से कलेक्टरों का ट्रांसफर होता है, किस तरह से पार्टियां बदलती है, ठीक उसी तरह दिसंबर महीने में शैतान उसके बड़े काउंसिल मीटिंग में डिसाइड करता है कि समझ लो कि गुजरात में काम हो रहा है, ये काम हमारे राज्य का काम बराबर नहीं हो रहा है, इधर लोग ढीले पड़ रहे, इधर के कलीसिया यहाँ के अधिपति को घुटने पे बैठ के गिरा दिया है, पटक दिया है, तो इनको बदलो और दूसरे अधिपति को यहाँ वहां से तमिलनाडु के अधिपति को बुलाओ या छत्तीसगढ़ के अधिपति को बुलाओ। तो उसके लिए भी बड़ा इनका स्ट्रेटजी प्लानिंग सब चलता है। अब ये सब बाइबल में नहीं है इसलिए मेरे को कोई पूछना नहीं आना, लेकिन ये तो एक सेटनिस्ट जो उसके उसमें से निकल कर आया वो बता रहा था कि आप लोग ऐसा मत समझना कि एक अधिकारी या प्रधान या हाकिम वो हमेशा वही जगह पे रहता है, इनको हम हिलाते हैं। और ये शायद समझ सकते हैं क्योंकि अलग अलग युग में अलग अलग तरह के अधिपति लोग और प्रधानताएं आते हैं। फिर मैं दानियल 10 का जो पढ़ा मैंने तो मैं समझ गया। दानियल के 10वें अध्याय के अंदर दानियल एक उपवास में बैठता है, प्रार्थना करने बैठता है, प्रभु से कुछ जवाब मांगता है। तो उसका प्रार्थना 21 दिन तक चलता है और 21वें दिन स्वर्गदूत जवाब देने के लिए उसके सामने प्रकट होता है। ये मैंने यहाँ पर डैनियल चैप्टर 10 लिखा नहीं है, लेकिन इट्स कमिंग लेटर। तो मैं अभी थोड़ा सा प्रोपोन करके वो बात बता रहा हूँ। तो ये स्वर्गदूत वहां पर आकर कहता है कि दानियल तू जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है बहुत ही अच्छी बात है, और उसका जवाब लेकर जिस दिन तू प्रार्थना में बैठा उसी दिन मैं स्वर्ग से निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में फारसी राजा मेरे सामने आके खड़ा हो गया। फारसी राजा यानी उस समय दारियस था या कोरेश था, वो लोग नहीं आए। फारसी राजा का मतलब है कि वो प्रधान जो फारसी पर्शिया के ऊपर प्रधान था, प्रिंसिपालिटी था, वो उसका सामना करता है और उस स्वर्गदूत को आगे जाने नहीं देता है कि बोले कि नहीं मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। फिर मिखाएल जो प्रधान है वो वहां पर आकर फारसी राजा के साथ युद्ध कर कर उसको बिठा के रखता है। फिर ये स्वर्गदूत शायद जो गाब्रिएल था वो दानियल के पास आता है, जवाब देता है और कहता है कि अब मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि लड़ाई चालू है। मैं थोड़ा सा गैप में तुम्हारे पास आया हूं, तुमको जवाब दे के मैं जा रहा हूं और मुझे वापस युद्ध में शामिल होना है। वो फारसी राजा को हम हराएंगे और उसके पीछे पीछे ग्रीस का राजा आएगा, द किंग ऑफ ग्रीस विल कम। तो उसको भी जब सामने रख के देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि मूवमेंट्स होता है, ठीक है। तो हर तरह से आप देखोगे कि सैक्रिफाइसेस, उसमें सैक्रिफाइसेस के साथ ये मूवमेंट होता है। छत्तीसगढ़ का अधिपति को गुजरात में आना हो तो वो बोलेगा कि इतना मूल्य दोगे तो मैं आऊंगा, इतना इतना पावर मुझे दोगे तो मैं आऊंगा, और तो ही गुजरात का बोलेगा मैं नहीं हटूंगा मैं, क्योंकि ये ऐसा कोई इनके बीच में कोई तालमेल कुछ नहीं है, सब डर धमका के चलता है क्योंकि सारी अच्छी बातें परमेश्वर और उसके राज्य में है। तो इनके पास जो बचा कुचा है इससे ये लोग बार्गेनिंग करते रहते हैं, अंदर अंदर झगड़ते रहते हैं, ठीक है। बट कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के राज्य का कॉपीइंग वहां पर होता है, उसके भी संगतियां है, वीकली मीटिंग्स है, लाइफ सेल्स चल रहे होंगे, अभी शैतान के भी लाइफ सेल्स चल रहे होंगे। तो उसको लाइफ सेल बोला जाता है, बोला जा सकता है कि नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। वो डेथ सेल बोल सकते हैं, लेकिन है लाइफ सेल। और फिर उसके भी डॉक्ट्रिन्स है ना, वो भी ऐसा कुछ नहीं, उसके भी नियम कुछ है जो नियम के अनुसार उसका राज्य आगे चलता है। फिर उसके दूसरे काम, एक तो इमिटेट्स गॉड, दूसरा कि जैसे यीशु ने एक दृष्टांत बताया था कि बीज बोने वाला बीज बोकर, गेहूं का बीज बोकर गया, तो जब बोने वाले सो गए थे तो दुश्मन आकर जंगली बीज बोकर जाता है। तो यही काम शैतान करता है, वो जंगली बीज बोता है। यानी हम समझ लो प्रभु के वचन में से अच्छी बातें आपको सिखाते हैं तो शैतान पीछे पीछे जंगली बीज भी भेजता है ताकि तुम्हारा ध्यान ना हो तो ये बीज कहीं से प्रवेश कर ले। तो फॉल्स डॉक्ट्रिन्स
और परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा इधर उधर ट्विस्ट करके ऐसे पेश करना कि वो एक कल्ट का रूप ले लेता है। और ये आप देखोगे तो अभी पिछले 10 या 15 सालों के अंदर इस तरह का जो जंगली बीज का जो प्रवाह है बहुत अधिक हो गया है। आप लोग सिर्फ चर्च में आते हो, चर्च का वचन सुन के चले जाते हो, इसलिए आप पता नहीं है। हम पास्टर लोग जब पास्टर्स के मीटिंग्स में बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि किधर क्या क्या किस किस तरह का मूव चल रहा है ना। तो एक पूरा किंगडम नाउ करके प्रिंसिपल है, तो उसमें कैसा है कि हम नहीं मरेंगे। आप मानोगे नहीं, चेन्नई में पूरे हजारों हजारों लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। ठीक है, हम ऑलरेडी हमारा रूपांतर हो चुका है। अब ऐसा वो बीमार हो जाएगा तो हॉस्पिटल जाता है फिर। पर एनीवे ये इस तरह का क्या बोलते हैं जंगली बीज का बोना हमारे बीच में हो चुका है और ये शैतान का काम है। तीसरा, वो परमेश्वर के दासों के काम में रुकावट लेके आता है। कोई भी काम कहीं पर भी हो रहा हो तो उसमें रुकावट। मैं जल्दी से भगा के जा रहा हूं क्योंकि टाइम मेरे हाथ से निकल रहा है। रेफरेंसेस वहां पे दिया हुआ है। प्रार्थनाओं का सामना करता है, वो प्रार्थना में विलंब, जो अभी हम दानियल 10 में देख रहे थे, वहां पर लिखा है राइट कि रेजिस्ट द प्रेयर्स। वो प्रार्थनाओं को पूरा होने नहीं देता। इसलिए कई बार प्रार्थना हम करते हैं तो विलंब इसलिए होता है क्योंकि शैतान उसका विरोध करता है। और इसलिए निरंतर प्रार्थना करते रहना जरूरी। इसलिए नहीं कि परमेश्वर को सुनाई नहीं देता है, पर परमेश्वर हर चीज में हस्तक्षेप नहीं करता है। उसने उसके लिए उपाय जब दे दिया है, हमें बता दिया है कि तुम प्रार्थना करोगे तो मैं दूंगा। पर अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है तो आपको समझ लेने का है कि रुकावट है। तो प्रार्थना कर कर ब्रेक थ्रू, इसलिए ब्रेक थ्रू इन प्रेयर बोलते हैं। यू हैव टू समटाइम्स ब्रेक थ्रू इन प्रेयर। तो वो सामना करता है। तीसरा नहीं, 1 2 3 4 5, पांचवा, ही ब्लाइंड्स मेन टू द ट्रूथ। सच्चाई प्रकट होने नहीं देता है, तो वो अंधकार का एक पर्दा डाल देता है। इसलिए हमको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि प्रभु तू इनके आंखों के ऊपर या दिल के ऊपर जो पर्दा है वो हटा देना ताकि रोशनी चमके, ताकि वो सच्चाई को समझ पाए। और वचन अगर डाल दिया जाए तो हमें वो दृष्टांत मालूम है जहां पर चिड़िया आकर उस बीज को उठाकर चली जाती। तो हम अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं तो वो हटा कर ले जाता है, शैतान वो काम करता है। वो स्वर्ग में बार बार जाकर हम विश्वासियों के खिलाफ आक्षेप करता है। वो रेवलेशन चैप्टर 12:10 में लिखा है, ये इज द एक्यूजर ऑफ द ब्रदरन। हम विश्वासियों को कहीं ना कहीं किधर भी फंसाना उसका काम है, प्रलोभन करना उसका काम है, हमें सताना, एफ्लिक्ट, परसिक्यूशन उसकी तरफ से आता है। मैंने एक एक दो दो वर्सेस ही लिखे हैं, इसके बहुत सारे वर्सेस आपको मिलेंगे। कि डिसीव्स, वो छल करता है, हमें कैसे भी तरह से फंसाता है, अंधकार की ताकतों में फंसाता है। वो ऐसा प्रकट आता है जैसे कि प्रकाश है, वो एंजल ऑफ लाइट बन के आता है। तो न्यू एज, आजकल न्यू एज में जो कुछ बहुत कुछ हम देखेंगे वो सब शैतान की ओर से आने वाले डिसेप्शन है। दिखने में ऐसा लगेगा कि ये ईश्वर से आया है, लेकिन उसकी गहराइयों में उतरोगे तो पता चलेगा कि ये अंधकार की ताकत की प्रेरणा से आया है। और एक आखिरी बात जो वो करता है, जो हम ज्यादा देखते नहीं है आज इस 21वें युग में, लेकिन गाँव में और पिछड़े इलाकों में जाओगे तो आपको दिखाई देगा, वो है वो दुष्ट आत्मा प्रवेश करता है एक इंसान के ऊपर, इंसान के अंदर प्रवेश कर हावी हो जाता है। लेकिन वहां पर भी 4 स्टेज है कर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक दुष्ट आत्मा कोई इंसान को पोजेस करता है तो उसके 4 स्टेजेस है। इन्फेस्टेशन, ऑपरेशन, ऑब्सेशन, पोसेशन। ठीक है, इन्फेस्टेशन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए, कि आप कभी कोई ऐसे एक व्यक्ति के पास जाओ जिसको बार बार कोई ना कोई ऐसा तकलीफ हो रहा है, तो इन्फेस्टेशन लेवल पे होगा तो वो व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि मुझे ना मेरे घर में कोई रात को चलने की आवाज सुनाई दे रही, या किसी का चीख मुझे सुनाई दे रहा है, या कोई मेरे ऐसा अंधकार में आके मेरे सामने खड़ा हो ऐसा दिखता है। तो ऐसा सब एक स्टेज होता है जहां पर लोगों को इस तरह के अनुभव होते हैं। ये इन्फेस्टेशन लेवल। सेकेंड है ऑपरेशन। ऑपरेशन लेवल में ये दुष्ट आत्मा जो है उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर कोई ना कोई तरह का प्रभाव छोड़ने लगता है। तो कई बार आप लोगों से सुनोगे कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई आकर मेरे गले को दबा रहा है, कोई आकर मेरे छाती पे बैठ गया है, कोई आकर मेरा हाथ पांव खींच रहा है, कोई आकर मेरे को बिस्तर से गिरा रहा है, मैं चल के जा रहा था तो किसी ने मुझे धक्का मारा। ये सब डिमोनिक ऑपरेशन है, जब शैतान आकर हमारे शारीरिक अवस्था में हमको छूना लगता है। लेकिन तीसरा एक स्टेज है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन में क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है वो अब बाकी कामों को छोड़कर धीरे धीरे
उसके ऊपर जो असर हो रहा है उसमें वो फंसने लगता है। तो वो पूरे टाइम यही तरह का बातें करता है, कोई मुझे पकड़ रहा है, कोई मेरे पीछे है, कोई मुझ पर, तो उसका पूरा ध्यान ऐसे होता है। जब भी आप उससे बात करो तो ऐसा शक से देखते रहता है सब बाजू, वो डिप्रेशन जैसे हालत में चला जाता है। लेकिन फोर्थ स्टेज है जब शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसके विल, उसके इच्छा शक्ति के ऊपर वो कब्जा जमा लेता है, वो पोजेशन होता है। तो जब नए नियम के अंदर हम जीसस ड्रोव आउट इविल स्पिरिट्स, ही कास्ट अवे द डीमंस, वो पोजेशन के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन उसके पहले भी ये 3-4 स्टेजेस है। हम कभी किसी के घर पे जाएंगे, किसी से बात करेंगे, तो ये सारे स्टेजेस के बारे में हमने कभी ना कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर सुना होगा, हो सकता है आपने महसूस भी किया हो। लेकिन ये सब शैतान का काम, ठीक है, ये सब डराने के काम है, ये सब लोगों को इंटिमिडेट करने के काम है। हम सारे धर्मों में जब चारों तरफ देखेंगे तो लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में और सब जगह पे इसलिए नहीं जाते कि उनको ईश्वर से कोई लगाव या प्रेम है। ज्यादातर लोग डर डर के जाते, बोले ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, श्राप लग जाएगा, खोटू थई जैसे, तो हमने आशीष नहीं मिले, तो ऐसा डर डर के पूरा धंधा चलता है। तो ये शैतान की ओर से आता है। डर डर के अगर आप मसीह के पीछे भी चल रहे हो तो फिर शैतान के पीछे चलने से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। लेकिन कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है कि शैतान अब एक मसीह जो मन फिराव कर कर अपने आप को यीशु मसीह को सौंप चुका है, उसको शैतान छू नहीं सकता। हम अय्यूब के पुस्तक में हम देखते हैं कि शैतान आकर कहता है कि अय्यूब तो तेरा आराधना करेगा ही नहीं, क्योंकि तू उसके चारों ओर एक बाड़ा बना कर रखा है, तो हम उसको छू नहीं सकते। तो वो बाड़े का जो सच्चाई है वो हमने जकरिया नबी के पुस्तक में भी देखा कि किस तरह से वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बाड़ा बनकर आऊंगा। अब वो सियोन के विकास के बारे में कहता है, और वो वहां पर कलीसिया के विषय में कह रहा है कि कलीसिया को मैं बढ़ाऊंगा और उसका बाड़ा मैं खुद होऊंगा, है ना। तो वो एक सुरक्षा हमको देता है। तो शैतान या कोई भी जादू तंत्र, तो ये क्या बोलते, कुछ भी करने दो किसी को भी, जादू टोना कुछ हमारे ऊपर असर नहीं कर सकता। पर हमारा एक हाथ एक पांव सब हम गाड़ी के बाहर रखेंगे तो गाड़ी हमें नहीं बचा सकता है ना। हम पूरा शरीर हमारा गाड़ी के अंदर रखेंगे तभी गाड़ी हमें बचा सकता है। लेकिन आप ऐसे हाईवे में फुल स्पीड में जा रहे हो और हाथ हाथ पांव और सर ऐसे सब बाहर निकालोगे तो जो भाग बाहर गया वो डेंजर में आ गया। तो इसी तरह कई बार हम लोग मसीह जहाज में जाते वक्त इधर उधर हाथ पैर मारते हैं तो उसमें अटैक हो सकता है। डेविल हमको वहां उसको हम एक एंट्री या प्रवेश दे सकते हैं। हम शैतान का सामना कर सकते हैं। शैतान अगर उसका कोई भी चाल लेकर हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के साथ आए तो हम सामना कर सकते हैं। लेकिन कैसे? याकूब 4 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के अधीन होने के बाद शैतान का सामना करोगे तो वो भागेगा, उसको भागना ही पड़ेगा, उसके चाल नहीं चलेंगे। तो दैट इज द पावर गिवन टू अस। और मार्क 16:17 में लिखा है कि ये चिन्ह विश्वास करने वालों के पीछे पीछे हो लेंगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो यीशु के नाम से निकल जा बोले तो निकलना ही पड़े उसको, ठीक है। तो सबसे छोटे से छोटा विश्वासी भी शैतान को हरा सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, सर्वसामर्थी नहीं है, ये हम कभी ना भूले। वो उसके उस ऑर्गेनाइजेशन के बल पे आज खड़ा है। लेकिन जैसे पहले कहा, आज 800 करोड़ लोगों का उसको हैंडल करना है तो वो बहुत ही ज्यादा खींचे हुए हालत में है। तो इसलिए हमें जल्दी से हार मानने की जरूरत नहीं है। उसके प्रिंसिपल टूल्स क्या है मैं बताता हूँ, कैसे हमारे पर वार करता है। उसका वार हमारे शब्द है और हमारे निर्णय है। उसके सबसे बड़े हथियार हमारे शब्द है और हमारे निर्णय है। हमारे शब्दों में जिंदगी और मौत का ताकत है। उसी शब्दों का इस्तेमाल कर कर वो पीछे हमको वार करता है। इसलिए शब्दों को बहुत ध्यान से बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर कर वो हम पर वार करता है। उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे वो वार कर सके, और हथियार है तो परमेश्वर उसको आने नहीं देगा हमारे पास। लेकिन हमारे मुख से जब ऐसे शब्द निकलेंगे जो उसको दिखाई देगा कि आ तो मारा राज्य ना वस्तुओं बोले छे, आ तो मारी भाषा बोले छे, तो वो जो है वो हम पर वापस असर कर सकता है। तो हमारे शब्द और हमारे निर्णय, हम क्या निर्णय लेते हैं, तो निर्णय उसको ये मौका देते हैं कि वो हमको
हमको हमारे ऊपर वार कर सके। अब ये मैंने है ना बहुत सारे डी वाले शब्द लिखे, डी फॉर डेविल, डी फॉर डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट, डिस्पेयर, डाउट। डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट, डिस्पेयर, ये तीनों का हिंदी में शब्द सिर्फ निराशा ही है, ठीक है, पर ये इंग्लिश में अलग अलग लेवल के निराशा है। निराशा, दुख, निराशा, हताशा, ऐसे बोल सकते हो। फिर संदेह, अविश्वास, ध्यान भटकना, दोहरे मन का होना, फिर डिसऑनेस्टी यानी छल इज डिसीट, डिसऑनेस्टी, व्हाट इज डिसऑनेस्टी? ईमानदारी का ऑपोजिट बेईमानी, ओके, बेईमानी, बेईमानी। एंड डलनेस यानी कोई भी चीज में रस ना होना, मृत के जैसा, डेडनेस, के यार सब कुछ मरा मरा सा लग रहा है, चीजों में देरी करना, कलह यानी झगड़े, फिर अपवित्रता, फिर बदनामी और आज्ञाहीनता, आज्ञाकारिता नहीं, उसका ऑपोजिट जो है डिसोबीडियंस। अब ये सब शैतान के अलग अलग टूल्स है जो हमारे जीवन में निरंतर हम देख सकते हैं, ये सब वो हमारे जीवन में लेके आता है। तो ऐसा कुछ भी, ये कोई भी डी हमारे अंदर दिखाई दे तो हमें पता होना चाहिए कि ये किधर से आया है, ये प्रभु की ओर से नहीं आया है। ये कोई भी चीज है प्रभु की ओर से हमारे जीवन में नहीं आ सकता है, वो शैतान की ओर से ही आता है, ये उसके काम है। उसका डेस्टिनी क्या है, जल्दी से बोल के मैं खत्म करता हूं। प्रभु के दूसरे आगमन तक उसको समय दिया गया, दैट्स इट। जिस दिन यीशु मसीह मेघों में प्रत्यक्ष होगा, उस दिन तक उसका काम थोड़ा लिमिटेड रहेगा। वो जो कार्य कर रहा है उसमें एक लिमिट है, वो बहुत कुछ इस संसार में नहीं कर सकता है। वो पहले थिस्सलुनीकि की पुस्तक के अंदर या दूसरे थिस्सलुनीकि की पुस्तक के अंदर लिखा है कि बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट एंड द चर्च, पवित्र आत्मा और कलीसिया शैतान को उसके पूरे ताकत में काम करने नहीं देता है। जब तक पवित्र आत्मा पृथ्वी पर कलीसिया को तैयार कर रहा है, तब तक शैतान अपना पूरा ताकत पृथ्वी पर नहीं दिखा सकता। तो छुप छुप के उसको जहां जहां जगह मिलता है, उसको जहां जहां पॉसिबल है वहां पर वो अपना काम करते रहता है। लेकिन यीशु मसीह जब मेघों में प्रत्यक्ष होगा तो कलीसिया उठा लिया जाएगा और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा अपने उस कार्य को खत्म कर कर पृथ्वी पर से हट जाएगा। तो 7 साल का एक महा उपद्रव का समय पृथ्वी पर शुरू होगा कर बाइबल कहता है। दैट इज द 7 ईयर रेन ऑफ द डेविल ऑन द अर्थ। 7 साल उसको पृथ्वी पर दिया जाएगा कि वो पृथ्वी पर जो चाहे वो कर सकता है। और वो क्रिस्त विरोधी जो एंटी क्राइस्ट है, उसके द्वारा स्वर्ग पृथ्वी पर सत्ता चलाएगा। 3.5 साल उपद्रव का समय होगा और आखिरी 3.5 साल महा उपद्रव का समय, ग्रेट ट्रिबुलेशन। उसके बीच में भी कुछ चीजें होती है, वो सब जब मैं सेकंड कमिंग या जब लूंगा, अगला जब भी लूंगा, तब मैं उसके और डिटेल्स में आपको मैं समझाऊंगा कि उसमें क्या हो रहा है। फिर 7 साल जब खत्म होगा तो यीशु मसीह कलीसिया के साथ पृथ्वी पर प्रकट होगा और फिर 1000 साल का शांति का राज्य चलेगा, मिलीनिया। उस 1000 साल के समय शैतान, क्रिस्त विरोधी और जो फॉल्स प्रॉफिट है, उन सबको एबिस या बॉटमलेस पिट, एक ऐसा कुआं जिसका कोई बॉटम नहीं है, उसमें उनको फेंक दिया जाएगा, बांध कर उनको फेंक दिया जाएगा। तो ये आपने डॉक्टर स्ट्रेंज में या किसी में देखा होगा कि वो लोकी को एक बोलता है मैं 30 मिनट से गिर ही रहा हूं, मैं गिर ही रहा हूं, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसा ही, वो 30 मिनट तक लोकी गिरा, लेकिन ये 1000 साल तक गिरते रहेगा। आप सोच के देखिए, आपको कि बिल्डिंग से नीचे डाला और आप गिरते ही जा रहे हो और गिरते ही जा रहे हो, कितनी देर तक गिरते जा रहे हो? 1000 साल तक। तो शायद पूरे यूनिवर्स का सैर करके 1000 सालों में वो थक के उसको 1000 साल के बाद छोड़ दिया जाए, थोड़े समय के लिए शैतान को वापस छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर तब भी ऐसे लोग होंगे जो यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। यीशु मसीह कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। तो हम सोचते हैं ऐसा कि यीशु आज पृथ्वी पर होता तो कितना अच्छा होता कि लोग उसको देखकर विश्वास कर लेते। ऐसा नहीं, उसको देखने के बाद भी मनुष्य का हृदय इतना कठोर है कि तब भी वो नहीं मानता है। और 1000 साल के बाद शैतान को जब थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाएगा तो वो बगावत के मूड में वापस आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ नेवर गिव्स अप।
इतना बॉटमलेस पिट में 1000 साल गिरने के बाद भी उसका स्पिरिट गया नहीं है, वो वापस आई विल असेंड माई सेल्फ ऑन एंड बिकम लाइक द मोस्ट हाई, वो असेंड ही करते रहता है, उसका दिमाग में असेंशन ही चलता है। लेकिन फिर यीशु बोलेगा बहुत हो गया, और फिर द व्हाइट थ्रोन जजमेंट होता है, और उसके साथ साथ शैतान और उसकी सारी सेना और सबको नित्य नरक में, द लेक ऑफ फायर, रेवलेशन 20:10 में आप पढ़ सकेंगे, ये उसको अनंत काल तक फेंक दिया जाएगा। फिर उधर से फिर उसके बाद उसका स्टोरी खत्म। तो इस तरह से शैतान है और उसका पूरा स्टोरी है, द किंगडम ऑफ डार्कनेस है। तो शुरुआत से अंत तक जितना हो सके मैंने बताया, फिर भी मेरे समय से ज्यादा मैंने लिया। ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि हमें पता होना चाहिए। बाइबल ऐसा कहता है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ द स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स, यू आर अवेयर ऑफ द डिवाइसेस ऑफ द एनिमी। तुम्हें पता होना चाहिए कि शैतान कैसा है, क्या क्या करता है, कैसे कैसे गिराता है, उसके सामने समय कितना है, उसके रिसोर्सेज क्या है, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, और बाइबल ने उसके विषय में क्या क्या बताया है, उसका नाम क्या क्या है। तो ये इसलिए कि जब हम प्रार्थना करें, जब हम जिंदगी जिए, जब हम आगे बढ़े, तब ये सारी चीजों का ज्ञान याद रखते हुए हम निरंतर आगे बढ़े। और जैसे प्रार्थना जैसी चीजों में बताया कि हमें परसिस्ट करना पड़ेगा, हमें ब्रेक थ्रू लाना पड़ेगा, कई कई विषयों के ऊपर जवाब, ये सारी चीजों के ऊपर जो प्रकाशन हुआ उससे थोड़ा और इन डेप्थ खबर मिलेगा, एक फ्रेमवर्क तैयार होगा। तो ट्रिनिटी और अब किंगडम ऑफ डार्कनेस, फिर हम मसीह यीशु के उस काम को एक और बार वापस देखेंगे, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रकाश और खुलासा होता जाएगा। दैट्स इट, द किंगडम ऑफ डार्कनेस। आज के लिए इतना काफी। अगर आपके कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर। शिजू, ओवर टू यू। थैंक यू पास्टर जियो, काफी सारा इंफॉर्मेशन हमें अंधकार के साम्राज्य के बारे में मिला। जैसे भैया ने बताया, आपके डाउट्स अभी आप पूछ सकते हैं। मेरे तीन प्रश्न हैं, तो तीनों एक ही साथ मैं पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न है, जैसे पास्टर जियो ने बताया कि परमेश्वर ने शैतान को समय दिया, तो परमेश्वर जब शैतान ने विद्रोह किया तो शैतान को परमेश्वर ने निकाल दिया, लूसीफर को। तो परमेश्वर को पता था, तो शैतान को टाइम देने की जरूरत क्या थी, ये पहली बात। दूसरी बात, दुष्ट आत्माएं और शैतान में फर्क है क्या? क्योंकि जो शैतान जो गिराए गए 1/3, इसमें से ही दुष्ट आत्मा है या उससे अलग है? और तीसरा सवाल यह है कि जब इंसान मर जाते हैं तो उसके बाद क्या वो दुष्ट आत्मा बनते हैं? तो ये मेरे 3 सवाल हैं। ओके, तो पहला सवाल कि शैतान को क्यों तभी ना तभी निकाल नहीं दिया या उसको समय क्यों दिया? क्योंकि प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि वो हर व्यक्ति को मुड़कर उसके तरफ आकर मन फिराव कर कर पश्चाताप कर कर लौट कर आना चाहता है। उसने सृष्टि में कोई भी वस्तु को इसलिए नहीं बनाया कि उसको अंत में नाश कर दे या उसको उसके सोते से हटा दे। शैतान जिस दिन परमेश्वर से अलग हुआ, शैतान भी एक तरह से हमेशा हमेशा के लिए अपने ऊपर एक सील मार गया। लेकिन उसको प्रभु ने मौका दिया, ऐसा मैं अंदाजा लगा, क्योंकि 1/3 स्वर्गदूतों को गिराने के लिए इतना आसान नहीं है, उसको समय मिला होगा। उसने 1 दिन में 2 दिन में ये काम किया नहीं होगा, तो उसको समय दिया होगा। और प्रभु के लिए कुछ सरप्राइज नहीं था, प्रभु जानता था कि शैतान ऐसा करेगा। प्रभु जानता था कि इसको मैं एदन वाटिका में छोड़ूंगा तो ये आदम को भी गिराएगा, और आदम के साथ भी क्या होगा। इसलिए यीशु मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं कि वो संसार की सृजन से पहले, सृष्टि से पहले वध किया गया मेमना है। He is the lamb slain before creation of the world। तो ये सब प्रभु को मालूम था, ऐसा ऐसा होगा। प्रभु के लिए कुछ सरप्राइज है नहीं। लेकिन क्यों ऐसा किया, क्या ऐसा किया, अभी वो तो उसकी मर्जी, ठीक है ना। वो आगे भी क्या करने वाला है वो उसकी मर्जी से। क्यों उसको बॉटमलेस पिट में डाल रहे, क्यों लेक ऑफ फायर में डाल रहे, ऐसा सब सवाल हम नहीं पूछ सकते। जो प्रकाशन हमें मिला है उससे ये पता चलता है और ये अंदाजा लग रहा है कि उसको समय मिला है, वो उसकी योजना थी। उसको एक ऐसे प्रजा को तैयार करना था जिसके साथ वो अपने अनंत गुणों को बांटने वाला है। His everlasting love, his heart, his everything, वो सब कुछ बांटने वाला है।
तो इसके लिए वो तैयार कर रहा था, तो उसके लिए जो जो जरूरी है कर रहा है। सबसे उत्तम सृष्टि को बनाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो छोटे, उससे थोड़े कम वाले सृष्टि को बनाकर उसमें से वो कैसे सुंदरता को लेकर आता है, उसमें प्रभु की महिमा ही हमें दिखाई देती है। तो ये था पहला सवाल का जवाब। दूसरा कि दुष्टात्मा और ये जो दूत या शैतान या वो प्रधान है, उसमें कोई फर्क है कि नहीं। तो मेरा मानना ऐसा है कि इंग्लिश में दो शब्द है, डीमंस या डीमंस और इविल स्पिरिट्स। दोनों शब्दों का इस्तेमाल कई जगह पे अलग अलग ही किया गया है। तो डीमंस वो दूत है जो पाप किए और स्वर्ग से पटके गए थे, फॉलन एंजल्स, उनको डीमंस बोलते हैं। लेकिन ये दुष्ट आत्मा कौन है? वो ये फॉलन एंजल्स जो है उनको शरीर है, जैसे स्वर्गदूतों का एक शरीर। अब जब पहला कुरिन्ती 15वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे अलग अलग तरह के शरीरों का विषय में वर्णन है, तो वहां पर स्वर्गदूतों का भी एक शरीर है कर लिखा है। पर दुष्ट आत्माएं कैसी थी? उनको शरीर नहीं थी। तो शरीर बगैर की कुछ आत्माएं अचानक से पृथ्वी पर प्रकट होती है, जो यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो गदरी देश में जब जाता है तो एक व्यक्ति के अंदर एक लीजियन, एक सेना थी कर हम पढ़ते हैं। 5000 से 6000 दुष्ट आत्माएं एक ही व्यक्ति के अंदर निकलकर सूअर के एक झुंड में जाती है। तो वो वहां पर शरीर मांगती है कि हमें शरीर चाहिए, तो हम चले जाएगा। तो यीशु ने बोला जाओ, और वो जाते हैं और फिर कैसे वो सूअरों का झुंड झेल नहीं पाता है और वो जाके सुइसाइड करते। तो ये हम पढ़ते हैं। तो ये एक अलग तरह के आत्मा या जीव है जिसको शरीर नहीं है। तो ये आए कहां से? अब इसकी भी अलग अलग थियरी है, इसका कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक 6ठे अध्याय के अंदर मनुष्य के पुत्रियों का देव के पुत्रों के साथ या प्रभु के पुत्रों के साथ एक मिलाप होता है और उसके अंदर नेफिलिम्स उत्पन्न होते हैं। नेफिलिम के उत्पादन की वजह से फिर प्रभु वहां पर कहता है कि प्रभु ने ये खेद जताया कि मैंने इंसान की सृष्टि की कर। ठीक है ना? आई गॉड रिग्रेटेड दैट ही क्रिएटेड मैन। तो वहां पर ऐसा कुछ हुआ जो नूह के प्रलय के समय में वो सारे नेफिलिम मारे गए। तो ये ना तो ये कुछ दानव जैसे थे जो जहां इंसान मरता है तो अपने सृजनहार के पास जाता है, उस तरह से ये जो नेफिलिम्स मरे तो वो लोग कहीं जा नहीं पाए, वो पारादीस में नहीं जा पाए, वो हेडिस में नहीं जा पाए। तो वो अब शरीर, क्योंकि उनके शरीर मर गए, तो ये शरीर के बिना ये भटक रहे थे और शैतान ने उनको अपने राज्य में ले लिया कर एक थियरी है। नहीं तो इवल स्पिरिट्स कहां से आए कर समझाना मुश्किल है। डीमंस को हम समझा सकते हैं, इवल स्पिरिट्स क्या है ये शायद उत्पत्ति 6 में से आया हुआ है, ऐसा कर एक थियरी है। अब इसके अलावा कुछ है तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तक इतना ही मालूम। तीसरा सवाल कौन सा था, आप रिपीट करोगे? मनुष्य मृत्यु के बाद दुष्टात्मा बनता है क्या? हाँ, मनुष्य, प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य मरने के बाद, ये मेरे ख्याल से सभा उपदेशक में है या नीति वचन के अंदर है, कि एक व्यक्ति मरने के बाद अपने सृजनहार का प्रॉपर्टी बन जाता है। उसकी मौत के बाद वो कहीं नहीं जा सकता है, उसको या तो हेडीस में जाना पड़ेगा या पारादीस में जाना पड़ेगा। अब इसके लिए कई बार लोग सामुएल का उदाहरण निकालते हैं कि उस एक विच जो कर थी, जिसने मैं भूल गया उसका नाम, द विच ऑफ का थी, उसने शमूएल के दुष्टात्मा शमूएल को वापस मुर्दों में से बुलाया कर, लेकिन वो शमूएल का रूप में प्रकट होने वाला एक दुष्ट आत्मा ही हो सकता है, और वो शमूएल का आवाज कर सकता है, वो शमूएल के सारी बातें जानता है। ठीक है, वैसा ही एक निष्कर्ष वहां निकाला जा सकता है, क्योंकि कोई भी मरा, हाँ, द विच ऑफ एंडोर, या तो वो जो कोई भी मरा व्यक्ति है वो कभी भी वापस बुलाया नहीं जा सकता। तो कई बार हम भारत में ऐसी प्रथा देखते हैं कि कई बार हमने सुना होगा कि पिछले जन्म या पुराना कोई मरा हुआ वापस लौट के आया, वो बहुत बता रहा है इधर में इधर था उधर था। ये सब शैतान के चाल है, क्योंकि वो मरता नहीं है, वो अभी भी
सारी पीढ़ियों को देख चुका है, उसकी सेना सारे रिकॉर्ड्स रखती है, उसका सिस्टम बहुत ही स्पेसिफिक है और उसने लोगों को हमारे पीछे लगा के रखे। जितना अभी हम खुश होते हैं कि हर प्रभु के दास के पीछे 2 स्वर्गदूत है, तो कम से कम एक दुष्ट आत्मा तो लगा ही होगा रिकॉर्ड लेके कि भाई इसने ये इधर इधर किया, इधर इधर किया, ये सब। अच्छा, वो मिमिक्री कर सकता है, वो एक्टिंग कर सकता है, वो हमारे, क्योंकि उसने जिंदगी की शुरुआत से अंत तक हमें देखा है, तो बहुत कुछ वो कर सकता है। तो इसलिए वो मिमिक कर सकता है कोई मरे हुए व्यक्ति को, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति कभी भी वापस आ नहीं सकता। वो परमेश्वर के वचन के अंदर का नियम। दैट्स माय आंसर। सामत देता है तो क्या करता है? कोई मुझे सामत देता है। जो भाई या मेरा एक क्वेश्चन था। या इसमें जो आज का एक इतना इम्पोर्टेंट सेशन रहा, तो इसमें ये तो बहुत हुआ है कि मैनेजमेंट स्किल हर एक जगह पर है, राइट। तो एक एक मेरे को ये होता है कि जैसा ये अपन बोलते हैं कि हमारे आसपास स्वर्ग दूत रहते हैं, बट आपने ऐसे हाँ बताया कि डेमोन्स भी हमारे पीछे लगे रहते हैं। तो ये जो हम जैसे जो भी विश्वासी होते हैं, तो उनके आसपास दूत भी हैं और डेमन्स भी है। तो ये मतलब समझ में नहीं आया। कैसा रहता है कि दूतों के सामने भी डेमन्स खड़े हुए हैं? तो वो तो कैसा है कि डीमंस और स्वर्गदूत दोनों स्वर्गदूत है, यानी दोनों का शरीर एक जैसा है। वो फॉलन है इसलिए थोड़े से अलग होंगे। बाकी जैसे हम रोड पे निकलते हैं तो दूसरे को इंसान से डरते थोड़ी है, भले वो कभी समझ लो दूसरे कोई जाति का हो, समझो अपना दुश्मन भी हो, अगर हमारे सामने हो तो हम थोड़ी भागेंगे। तो ठीक उसी तरह सबको एक अभी है ना, क्योंकि सबको अपना एक क्या बोलते हैं, तुम्हारा स्पीयर ऑफ ऑपरेशन दिया गया है, इससे बाहर जाके वो कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने यहूदा की पुस्तक के अंदर से बताया कि मिखाएल खड़ा है सामने, शैतान खुद खड़ा है, और मूसा का शरीर शैतान मांग रहा है, मुझे मूसा का शरीर दो। तो मिखाल वहां खड़ा है, वो नहीं देगा, लेकिन वो शैतान के साथ कोई तर्क नहीं करता। तो मिखाल को देखकर भी शैतान वहां खड़ा है, मिखाल से उसको डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मिखाल उसको नहीं हरा पाए, पर वो मिखाल को भी टच नहीं करता है। तो ये दोनों चीजें सब साइमल्टेनियसली हो रही है, और ये तो क्या है, 3rd 4th डायमेंशन में हो रहा है। तो इसलिए अपने को पता नहीं है कि किस तरह से हो रहा है। सो ये तो वो कौन से लेवल पे है वो भी हमको नहीं मालूम। समझ रहे हो आप? इट इज नॉट एन इजी एक्सप्लेनेशन, बट हाँ, शैतान और स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह की उपस्थिति और ये सब साथ साथ में स्पिरिचुअल रेल्म में हो रहा है। तो हम जब गुजरात साहित्य परिषद में प्रवेश करते हैं तो प्रभु यीशु की उपस्थिति है, तो उसी हॉल में दुष्ट आत्मा ग्रस्त एक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता। और फिर हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और फिर यीशु के सामने दुष्ट आत्माएं आई कि नहीं आई? आई। फिर यीशु उनको भगाता था। तो ठीक उसी तरह एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में ये सब एक साथ रह सकते हैं। सत्ताएं तभी तो मुठभेड़ में आती है और फिर डिसीजन होता है। बट या ही कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ अस। शैतान भी रखता है, स्वर्गदूत भी रखते हैं, राइट। तो टच नहीं कर सकते हमको, अनलेस वी अलाउ इट। हमारे निर्णय और हमारे शब्द हमारे खिलाफ यूज किए जा सकते हैं। सॉरी। मास्टर क्रिस्टोफर ये यस, डेफिनेटली। एक क्वेश्चन ये था कि जब यीशु ख्रिस्त मुर्दे में से जी उठा तो उनके साथ वो कुछ संतों के शरीर को अपने साथ ले गया, और वो अपने परमेश्वर के पास उनको मतलब उनके शरीर को ले गया। तब तक वो पृथ्वी के अंदर मतलब गाड़े गए थे, या फिर इट्स लाइक उसको वहां पे लॉक रखा था या समथिंग। बट अभी उसके बाद अभी जितने लोगों के मृत्यु होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि वो परमेश्वर के पास डिपॉजिट होते हैं, पर ऐसा कुछ है कि मतलब जब जैसे कि रिवलेशन में बताते हैं
कि तब जो समुद्र ने जितने ले लिए उसको वो वापस करेंगे, जितने पृथ्वी ने लिए वो वापस करेंगे, वो सब जो पार्ट है, या फिर उसको जो अपनी कलीसिया को ऊपर ले लेंगे, तो वो सिर्फ जिंदा है उनको ही ले लेंगे, या फिर जो मर गए हैं और जो विश्वासु थे उनको भी वहां पे जिलाने के बाद, नया शरीर देने के बाद ले लेंगे? और तब तक ये जो मरे हुए लोग हैं उनका क्या होगा? मतलब वो जो फाइनल जजमेंट है उसी टाइम पे उनका जजमेंट होगा, या जब वो मर जाते हैं उसी टाइम पे उनका आई मीन जो भी है हो जाता है जजमेंट, या इट्स आप क्रिस्टोफर है ना 3-4 टॉपिक आगे बात कर रहे हो, अब ये टॉपिक तक मैं पहुंचा नहीं, तो अगले 3-4 टॉपिक के सवाल आप ये वाले टॉपिक में पूछ रहे हो। अभी यीशु का जब पुनरुत्थान हुआ तो बहुत सारे, यीशु का मौत हुआ तभी भी बहुत सारे कब्र खुले, और यीशु का पुनरुत्थान हुआ तब उसने पारादीस में जितने भी संत उस समय तक मरे थे उस सबको लेकर, यानी आखिरी चोर जो क्रूस पर मरा उसके तक सारे संतों को लेकर वो स्वर्ग आरोहण किया, तो पारादीस खाली हो गया। उसके बाद जो पहला विश्वासी मरा, वो, अभी इसके दो अभिप्राय है कि वो वापस पारादीस में गए या प्रभु की उपस्थिति में गए, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन पारादीस प्रभु की उपस्थिति, अब्राहम्स बॉसम जो बोलते हैं वो प्रभु की उपस्थिति ही है कर कर हम मानते। पर देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ मैन पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमारा एक आत्मा है और हमारा एक शरीर है, ठीक है। शरीर मिट्टी में, समुन्द्र में, अलग अलग जगह पे जाता है, और हमारा आत्मा जो है वो एक अलग स्थान पर रेस्ट करने के लिए जाता है। तो जब यीशु मसीह लौट कर आएगा तो वो आत्माएं लौट कर जहां जहां पर शरीर है उस शरीर को धारण करेगी, और वो पुनरुत्थान का सामर्थ में एक रूपांतर प्राप्त कर कर जी उठेगी, और वो रैप्चर में पहले जो क्रिस्त में मरे हुए वो पहले उठा लिए जाएंगे, और फिर हम जो जीवित है वो पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे क्रिस्त को मेघों में मिलेंगे। 60 साल का मैरिज ऑफ द लैम्ब होगा। उसके बाद क्रिस्त विरोधी जब अर्मगेडोन के युद्ध में इजराइल का सामना खड़ा होता है, तब यीशु मसीह माउंट ओलिव के ऊपर लौट कर आता है, तब हम सब उसके साथ लौट कर आएंगे, और फिर 1000 साल का रेन होगा। उसके बाद व्हाइट थ्रोन जजमेंट में फिर जितने भी अविश्वासी थे उनका पुनरुत्थान होगा, उनको वापस पुनरुत्थान, सबका पुनरुत्थान होगा। दैट इज द लास्ट रेजरेक्शन। तो उसमें रूपांतरित शरीर नहीं होगा। ये लोग जब नरक में डाले जाएंगे तो शरीरों के साथ डाले जाएंगे। तो अभी अगर हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति नरक में गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। नरक में आत्माएं नहीं जा सकती, क्योंकि उसका शरीर अभी इधर पृथ्वी में पड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो आत्मा नरक में नहीं जाती है, एक रूपांतरित शरीर नरक में जाएगा। वो कोई भी, वो जो पीड़ा को सहन कर सकती है, आत्मा को पीड़ा कैसे हो, ठीक है। आत्मा को पीड़ा महसूस होता है, लेकिन जो अनंत पनिशमेंट है वो रिजरेक्टेड बॉडीज में होगा, और वो यीशु मसीह जैसा रिजरेक्शन हमारा होगा, उनका रिजरेक्शन कोई दूसरे तरीके से होगा जहां पर उसको पीड़ा भी होगी। और दूसरी बात, आग में जलने के बावजूद उनका नाश नहीं होगा। हमारा आज का जो शरीर है आग में फेंक दिया जाए तो जल के खत्म हो जाए, लेकिन उनका शरीर रूपांतर पाया हुआ ऐसा शरीर होगा जो आग में भी खत्म नहीं होगा, वो अनंतता तक जलते रहेगा। तो इसलिए उनका भी एक रूपांतरण होगा, लेकिन अनंत मौत के लिए होगा। हमारा रूपांतरण अनंत जीवन के लिए। तो अलग अलग है इसके विभाग, पर आज के इस टीचिंग के साथ इसका कोई लेना देना, कोई बात नहीं। Yeah, any more questions? पास्टर, ये ड्रीम्स के अंदर कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब जैसे कि आपने बताया कि उनके पेरेंट्स जो मर गए हैं वो उनको दिखे, या फिर कभी कभी कुछ ऐसी विजुअलाइजेशन होता है कि वो आके कुछ बात कर रहे हैं और ऐसा होगा। एक्चुअली ये जो चीजें है वो कभी वापस आती नहीं, राइट? आई मीन वो कभी रियल पर्सन की स्पिरिट तो कभी आके बात करती नहीं। उसको ड्रीम के साथ कैसे मतलब तोड़ा जाए?
मतलब कभी फैमिलीज में ऐसा देखा है कि वो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हो गए, मतलब क्यों उनका जो पीछे का पूरा मतलब पहले की लाइफ है उनको छोड़ नहीं रहे, उसको कैसे तोड़ा जाए? तो एग्जैक्टली आप स्पेसिफिक बताओगे तो ही उसका कोई आंसर निकल सकता है, लेकिन काउंसलिंग का जरूरत होता है। कई बार लोग ग्रीफ के अंदर पड़े रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द ग्रीफ, तो काउंसलिंग का जरूरत होता है। और कई बार हमारा दिमाग ही हमारे साथ गेम खेलता है। जब तुम कोई चीज को इतना सोचते हो, इतना सोचते हो, तो फिर दिमाग फिर वही हमें रिप्ले में दिखाता है। दूसरा, शैतान भी हमें दर्शन और सपने दे सकता है। मरे हुए लोग आकर सपने में कोई कुछ नहीं करते, वो बेचारे सब चले गए गए, यानी हम भी जिस दिन गए वो गए, फिर हम लौट के कुछ नहीं कर पाए। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फिर शैतान या हमारा खुद का दिमाग ये सब खेल खेलता है। और अगर कोई डिटैच नहीं हो पा रहा है तो उसका मतलब है कि दे आर इन अ प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग, जिसमें से वो बाहर नहीं निकल पा रहे, तो दे विल नीड सम काउंसलिंग एंड हेल्प। पर यूजुअली 6 महीने से 2 साल का समय किसी को भी दिया जाता है। 2 साल से ज्यादा अगर व्यक्ति अपने भूतकाल में रहता है तो फिर उसको सच में बहुत ही सीरियस काउंसलिंग की जरूरत है। 2 years इज द मैक्सिमम टाइम। या आज के क्लास के साथ जुड़े हुए सबको पता है, लगता है ये सब मैंने खाली खाली इतना मेहनत करके सुना है, ऐसा लग रहा है। एवरीबडी हैज वेरी मास्टर, कोडेक्स गीगास करके एक पूरा एक मतलब मैं भी सर्च कर रहा था कितने टाइम पहले, तो मैंने भी देखा कोडेक्स गीगास करके एक पूरा बाइबल है जो कि सेटन का बाइबल बोला जाता है। उसके अंदर सेटन की प्रतिकृति दी है, उसका मतलब एक रूप बताया है, उसको पेंटागन के साथ बैफोमेट के साथ डिस्क्राइब किया है, उसकी जो भी जितनी पूरी एक कल्ट है या जो आपने भी है। आपने कोडेक्स सिनाइटिकस पढ़ लिया? तो पहले वो पढ़िए। हाँ हाँ, श्योर श्योर। पहले हमारे हाथ में जो बाइबल है उसको हम पूरा पढ़ ले, फिर शैतान का बाइबल पढ़ने जाए। है बहुत कुछ है इसके अंदर, आप उतरोगे ना तो सी, कभी कभी बहुत बहुत ही दिलचस्प भी लगता है, लेकिन इसके अंत में सिर्फ अंधकार है, डर है, इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं। लोग क्यों आज भी शैतान की सेवा करते, पूजा करते, क्यों जानबूझकर शैतान की सेवा करते? क्योंकि तुरंत ताकत मिलता है, तुरंत धन मिलता है, तुरंत तुम्हें वो सब मिल जाता है जिसका इंसान जिसको इंसान फॉलो करता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी सेवा करते हैं। क्योंकि यीशु के पीछे आओ तो ये मारना, हमेशा बलिदान का ही बात, सैक्रिफाइस, डिनाई योर सेल्फ, टेक अप क्रॉस, जब देखो सोचने का नहीं, बोलने का नहीं, ऐसा ऐसा डर डर के, उस तरह से हम डर डर के रहते कि कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ गलत ना सोचा जाए, यानी। तो हर एक को नहीं पसंद है ये सब। एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा नागरिक बनना, वो सबके लिए कोई बहुत बहुत बड़ा अपीलिंग थॉट नहीं है। हमें ऐसा लगता है यार बहुत अच्छा आदमी है, तो कुछ लोग बोलते क्या अच्छा? अरे जीने का, मजा करने का, ऐश करने का, ताकत से सबको हिलाने का, तो सबके मोटिवेशंस अलग अलग है। तो कोई शैतान का भी सेवा करता है और शैतान तुरंत देता है, उसका रिजल्ट देता है। तो ही इसलिए वो रूलर ऑफ डार्कनेस है। तो किसी को बिजनेस में आगे बढ़ना है तो देखिए, कुछ कुछ पवित्र स्थानों में आप जाओगे या कुछ कुछ गुट या पंथों में आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे बहुत पैसा है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन गुजरात के अंदर ही ऐसे कई सारे पंथ है जिसमें जाने से बहुत पैसे वाले आप हो सकते हैं। तो कुछ लोग इसलिए भी बोले हमें ये थे, अब हमें हमें आ थे गया, वो बदल देते, पार्टी बदलते, क्योंकि देखते हैं कि कैसे किधर जाने से क्या फायदा होता है। हम जब कल्ट ओकल्ट सब पढ़ेंगे, वी विल हैव ए सेशन ऑन दैट आल्सो, कल्ट एंड ओकल्ट। तो कल्ट अलग और ओकल्ट अलग। तो ओकल्ट के अंदर हम देखेंगे कि कैसे शैतान लोगों को ताकत देता है, तरह तरह के ओकल्टिक ताकतें, अंधकार की ताकतें जो है उसके बारे में हम सीखेंगे। या ठीक है, 2:10 बज गया भाई, लोगों को भूख लग रहा होगा।
दिसंबर का अनाउंसमेंट करके। थैंक यू। भैया आप ही अनाउंस करें। ओके, सो दिसंबर आज जो हमारा जो लाइव सेल था, ये साल का आखिरी लाइव सेल था। अब आने वाले वेडनेसडेज आप सबको लाइव सेल से छुट्टी है, छोटा वेकेशन। हम वापस लाइव सेल के लिए अगले महीने जनवरी 2022 5 तारीख को मिलेंगे, जब हम नया लाइव सेल इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे नए सेशन के साथ। सो आप सबको फिर से लाइव सेल में मुलाकात करेंगे। पर ओवर दिस टाइम जरूर जो पिछले 6 सेशन हमने पढ़े, अगर आपने नोट्स लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको एक बार रिवाइज करना, देखना। और जैसे भैया ने बताया, फ्रेमवर्क हमारे पास है, ढांचा है, अब आप इसमें से खोजे, ढूंढे, अगर और डीप में जाकर समझने की कोशिश करें। और सबसे अच्छा तरीका इसको सीखने का रहेगा कि आप लोग या तो किसी को सिखाए, या आप लोग जब मिलते हो तो एक दूसरे के साथ उसको डिस्कस करें। तो जो YouTube वीडियो का लिंक आपके पास है वो नहीं तो उसके सिवा और कुछ भी आप प्लीज सुनिए, इसकी गहराइयों में जाइए, काम में आएगा। या शिजू, सॉरी। ठीक है, थैंक यू भैया। सो फॉलो दिस, और हम जल्द से जल्द मिलेंगे। और आखिरी प्रार्थना के लिए आई वुड रिक्वेस्ट आकाश भैया, क्या आप क्लोजिंग प्रेयर में हेल्प कर सकते हैं? प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, स्तुति करते आपका, धन्यवाद करते परमेश्वर आपके वचनों के लिए परमेश्वर, तो हमें जीवन देते हैं, हमें सामर्थ्य देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आज के सेशन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपको जानते हैं, आपसे प्यार करते हैं परमेश्वर, लेकिन कई बार ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारा दुश्मन कैसे काम करता है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, ताकि हम प्रभु अपने आप को उसमें से संभाल के रखें परमेश्वर। आज का जो वचन प्रभु जी पास्टर ने बांटा, वो परमेश्वर हम सब काफी सारी इंफॉर्मेशन हम जान पाए, और परमेश्वर इसके द्वारा प्रभु जी ये सारे ज्ञान, ये सारी बातों के द्वारा प्रभु जी हम अपने आप को जांच सके, और प्रभु जी कैसे हम शैतान की युक्तियों से बच के रहे, उसके लिए प्रभु तो हमें मदद करे। पर प्रभु ये आज के सेशन के द्वारा हमें पता चलता है कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की अगुवाई की हमें कितनी जरूरत है परमेश्वर, उसके बिना हम कितने शक्ति विहीन रहते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और प्रभु जी आप हमसे उसके द्वारा प्रभु जी बात करते रहते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए। सारे लोगों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में भी प्रभु जी हम ऐसे ही मिलकर प्रभु जी आपके अद्भुत वचनों से कुछ सीखने पाए, ऐसा होने दो। सारा आदर मान महिमा जलाल प्रभु जी हम आपको देते हैं, हमारी इस विनती को प्यारे खुदा यीशु के नाम से, आमीन।